एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे कि साल का ये जो आखिरी महीना है आपके लिए, उसमें पहले तारीख से लेकर 15 तारीख के आसपास का जो टाइम पीरियड है वो किन चीजों पर आपकी एनर्जी को लेकर जाएगा, किन चीजों पर आप विचार करेंगे, वो क्या अप्स एंड डाउन्स है जो कि शायद आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अपनी राशि पे इसको एंजॉय करिएगा। यहाँ पर हम आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन सारी चीजों की बात करेंगे। और हर राशि फल के अंत में होगा एक छोटा सा ऐसा रेमेडी, एक उपाय जो कि अगर आप करते हैं तो ये 15 दिन आपके सौम्यता से, आसानी से कट जाएंगे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये टाइम पीरियड कैसा है। तो मेष राशि वालों, इस टाइम पीरियड की जो शुरुआत है, ये जो 2 हफ्ते हैं, एक अजीब सी एनर्जी के शिफ्ट के साथ ये शुरुआत होगी। आपकी शनि की 7.5 चली रही है। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि या तो काम की वजह से, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या अगर फ्रीलांसर हैं या आप खुद का कोई काम करते हैं, तो एक अजीब सी एनर्जी अपने काम के अंदर आप देखेंगे जो कि आपसे कहेगी कि यार अब कुछ हो जाए, मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब मुझे काम करने में मजा आ रही है, अब मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई है, बॉडी भी काफी एक्टिव लग रही है, कॉन्फिडेंस भी नेचुरली काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एक 15 दिन में काफी अच्छा एक एनर्जी शिफ्ट देखने को मिलता है। अब इस एनर्जी शिफ्ट का एक साइड इफेक्ट भी है कि आपके आसपास वाले लोग थोड़ा सा जलेंगे आपसे कि यार ये क्या, यार पहले तो हमारे साथ गेड़ियां मारा करता था, हमारे साथ टाइम पास करता था, हमारे साथ गप्पे मारा करता था, अब ये इतना काम क्यों करने लग गया, ये इतना ज्यादा करियर ओरिएंटेड कैसे बन गए। तो आसपास वाले लोग थोड़ा सा आपको लेकर अजीब सी जेलसी उनके अंदर होगी। कोई दुश्मनी नहीं हो जाएगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, बस एक हल्का सा होता है ना कि देखिए वो बात है ना कि जब दोस्त फेल हो तो बुरा लगता है, लेकिन जब वही दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। ये वाली बात आपके आसपास के जो लोग हैं, कलीग हैं, अगर है तो वो ये फील कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप ये भी देखोगे कि आपका जो ऑटोमेटिकली एक ध्यान है वो अपने घर वालों की हेल्थ पे बहुत जा रहा है। अब मम्मी की वजह से या पापा की वजह से या कोई सिबलिंग भाई बहन की वजह से किसी को तो आप देख रहे हो जिसको आपको लग रहा है कि यार इन लोगों को क्या करते जा रहा है, अभी इनकी उम्र ही क्या है और अभी से इनको ये हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जिस वजह से आप इस महीने की शुरुआत में ही कुछ एडवाइस देते हुए पाए जाओगे। चाहे तो जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो कि मम्मी यार अब तुम थोड़ा चला वाला करो, देखो कितना वजन बढ़ रहा है आपका, इस तरह से भी आप उनको सलाह दे सकते हो। या फिर आपसे हम लोग ना बाहर से कुछ खाना नहीं मंगाएंगे, अब हम लोग सिर्फ घर में खाना खाएंगे। एक काम करते हैं, घर वाले सब लोग रात में जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं तो 10,000 कदम तो अब चल के रखना है सबको, नो इफ नो बट। इस तरह से आप अपने घर वालों की जो सेहत है उसका ध्यान रखते हुए नजर आते हैं। अगर पैसों का फ्लो देखा जाए तो ठीक ठीक है, अच्छा ही नजर आता है, पुराने फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आते हैं, कोई पेंडिंग बिल या फिर कोई टेंशन वाला पैसा अटका हुआ था कहीं, उससे रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या गिग इकोनॉमी का पार्ट है, जिनको काम करने से पैसे मिलते हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए भी एक नई कोई चीज होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि उन्होंने कुछ ट्राई किया था, कुछ नया किया था, या कुछ ऐसा इवेंट अभी आसपास हुआ था, या कोई नया क्लाइंट उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन में कह सकता हूँ इस टाइम पीरियड में ठीक ठीक है, ओके है इस टाइम पीरियड में। लेकिन आपके थोड़े बहुत पैसे उन जगहों पे खर्च हो रहे हैं जो शायद रेगुलरली नहीं खर्च होते हैं। जैसे आपके घर में कोई डॉग है, कोई पेट है, तो उसके लिए कोई वैक्सीनेशन करानी पड़ गई है, उसके लिए कहीं वेट के पास जाना पड़ गया। अभी ये रेगुलर का खर्चा नहीं है, ये शायद 3-4 महीने में कभी एक बार आ जाता है, तो इस तरह का खर्चा आ सकता है। आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल, उसकी सर्विसिंग पेंडिंग थी कई टाइम से, तो अब आपका मन कर सकता है कि लाओ यार वो सर्विसिंग करा देता हूं। या फिर अचानक से आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे तो आपको कोई ऐसा आइटम लग गया कि यार जूते चप्पलों को सही से रखने वाला एक शू रैक मॉडर्न सा कोई आया है और आपने क्लिक करा, उसे घर पे मंगा लिया। तो यहाँ पे आपका जो धन है, पैसा है, वो अप्लायंसेस में, फर्नीचर में, या कंफर्ट की किसी चीजों में, या फिर उन चीजों में जो कि आमतौर पे आप खर्च नहीं करते थे रेगुलरली, हर महीने वो खर्चे नहीं आते थे, ऐसे जगहों पर भी आपका पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की अगर जिंदगी देखिए तो फैमिली लाइफ में काफी खुशियां हैं, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, थोड़ा पेरेंट्स की जो एक आपसे अपेक्षा है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पे विवाह के टाइम पे ऐसा होता है कि शादी वो चाह रहे हैं आप कर लो, वो चाह रहे हैं आप बेबी कर लो, पर आप अभी रेडी नहीं हो, या कोई भी XYZ रीजन है, तो उस तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या माता पिता से ये हो सकता है। पर इसमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पेरेंट्स आपके लिए प्राउड भी फील करेंगे कि आप अपने लाइफ में ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, ज्यादा अपने आप को संभालने लग गए। हाँ, तभी ये सब होगा जब आपकी उम्र 28 साल के ऊपर की हो गई है और आप अपने करियर में काम करना शुरू कर चुके हो। करियर फ्रंट में मल्टीपल अर्निंग के सोर्सेस क्रिएट होने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई पैसे कमाने का मौका दे रहा है या आपको मिल रहा है, तो आपको
ले लेना चाहिए। छोटा मोटा लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक टाइम पीरियड, छोटा मोटा लोन। हाँ, बड़े लोन के लिए अभी थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ से भी आप देखोगे एक्स्ट्रा इनकम भी बन रही है आपकी, जो इनकम फ्लो था वो भी थोड़ा ठीक ठाक है, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी बॉडी में ठीक है। अब जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, इस टाइम पीरियड में आपका ना दिमाग बहुत तेज चल रहा है, बहुत शार्प चल रहा है, और आप कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटर की तरह एआई का यूज करते हुए अपने आने वाले 4-5 सालों की बड़ी भयंकर प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर अगर आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है अगले साल, तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो कि आप वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या खुद के मन में अकेले बैठकर भी आप ये प्लानिंग कर रहे हो। जो स्टूडेंट बाहर हैं, आप पाएंगे कि आपके यार दोस्त कई तरह की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आपसे कहेंगे कि यार वो वाला क्लब, वहां पे अच्छा बर्गर मिलता है, वहां चलते हैं, वहां रात में चलते हैं, वहां क्लब में चलते हैं। इस तरह से आपके दोस्त नई जगहों को एक्सप्लोर करने की बातें करेंगे और आप कहाँ पीछे रहने वाले हो। मेष राशि वाले भी हर चीज को इनिशिएट करना, न्यू बिगिनिंग लाना, नई फ्रेश स्टार्ट करना, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इमोशनल लेवल पे अगर विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो बस आपको ना, जब आपके सामने कोई बड़ा है, कोई सीनियर है, आपके टीचर हैं, तो आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर अपने बहुत, वो नहीं होता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा कॉमेडियन हूं, मैं तो सबको हंसा देता हूं। देखिए, हर किसी को नहीं पसंद आता। आप अच्छे कॉमेडियन हैं, आप हर बात पे जोक मार देते हैं, जोक क्रैक कर देते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको शायद अच्छा लगता हो, लेकिन हर किसी को नहीं समझ में आता। तो अगर आपके टीचर ऐसे जो थोड़ा सीरियस रहते हैं तो उनके सामने आप भी थोड़ा शांत रहें, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज आप किसी की फीलिंग को हर्ट कर देंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों का 1 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। एक छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा। पूरे 15 दिन में एक बार अगर हो सके माँ दुर्गा के मंदिर जाएंगे, वहां पे आप माथा टेक कर आएंगे और माँ दुर्गा से जो भी आपको अपने दिल की बात कहनी है उनसे जरूर कहिएगा। नहीं है माँ दुर्गा का मंदिर आसपास, घर की मुश्किल है जाना, तो घर में ही आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी एक बार जरूर करिएगा। ये काम आप शनिवार भी कर सकते हैं। ये आपके लाइफ में जो अननेसेसरी एग्रेशन है उसको डाउन करेगा, आप शांत और सहज हो जाएंगे। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026, जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं, जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं, और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है, उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार है। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्षफल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इसी क्रम में हमारी जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, उसके लिए 1 से 15 दिसंबर का ये समय कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वालों, 2 हफ्ते ये आपके लिए एक रिचार्ज मोड जैसा होता है। जैसे फोन की बैटरी कम हो जाती है ना, फिर उसको प्लग कर दो तो वो धीरे 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 रिचार्ज हो रही थी, तो अभी होते 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 अब आपकी बैटरी रिचार्ज हो चुकी है, ये मान लेना चाहिए। आपकी जो लॉस्ट एनर्जी थी, जो लॉस्ट आपका मोटिवेशन था, वो वापस आता हुआ दिखाई देता है। बॉडी फ्रेश, माइंड पॉजिटिव। लेकिन अगर इस एनर्जी का सही डायरेक्शन में आपने यूज नहीं किया तो बस इरिटेट होकर और अपने आप को सेल्फ डाउट में डालने के अलावा आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। यस, देखिए, जब हमारा शरीर कुछ करना चाहता है, हमारा दिमाग कुछ करना चाहता है और हमारे पास आइडिया ना हो कि हम इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करें, तो बहुत खुद के ऊपर बहुत शक होने लगता है, व्यक्ति को खुद के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वाले जात को जो पेंडिंग काम है या फिर कोई ऐसी हॉबी थी जो आप बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाहते थे, आपका वर्कलोड भी ऑलरेडी बढ़ा हुआ होना चाहिए अभी तक, अगर आप कहीं कॉर्पोरेट वगैरह में काम कर रहे हैं। ये वो परफेक्ट 15 दिन है जब आप उन सब पर पूरी अपनी एनर्जी लगाकर उनको खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीजें पाइल अप होती जाएंगी और आप सेल्फ डाउट में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ये मेरा एक सजेशन आपको मानना चाहिए। आप इनको वैसे हैंडल तो कर लोगे। एक और बात है कि अगर एक दिन आप ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे तो कोई कलीग या कोई आसपास का व्यक्ति आपसे बोलेगा अरे अरे ओए अबे, और इस तरह की कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज कर देगा आपके लिए और आप कहोगे अच्छा
तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझे अबे ओए करके बुला रहे हो। तो आपकी ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, कहीं ना कहीं आप उस, अब देखो आप लड़ोगे तो है नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगेगा। तो ऑफिस का कोई 1 या 2 दिन ऐसा हो सकता है, मैं भी यही कहूंगा आपको कि उसको जस्ट इग्नोर करिए, ठीक है। हमें कहीं पर दूसरे हमें अगर इज्जत नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो हमें वहां पर दोबारा जाना ही नहीं चाहिए और ना ही उन लोगों से ज्यादा बात करनी चाहिए। मेरी दादी कहा करती थी कि उस जगह पे मत बैठो जहां पे लोग आपका सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते। चाहे कितनी अच्छी महफिल हो, चाहे कितने अच्छे लोग हो, वहां पर अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, आपका सम्मान नहीं होता, तो वहां पर 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए आपको। और अगर आप ये करते हो तो ये चीज, ये एक मैसेज की तरह शो होता है सभी को कि यार ये व्यक्ति के साथ ना हम किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी तरीके से बात नहीं कर सकते। वो होते हैं ना कि कुछ ग्रुप में या कुछ महफिलों में लोग होते हैं ना कि उनकी सभी बैंड बजा रहे होते हैं, सभी उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, बस वो एक रीजन होता है क्योंकि उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया अपने लिए। और वो कहीं ना कहीं करते करते, झेलते झेलते सबने सोचा कि यार ये एक सॉफ्ट हमारा टारगेट हो सकता है, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं या सुना सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जात को इनमें से कोई एक छोटी बड़ी चीज आपके साथ हो सकती है, इसको कैरी ऑन आगे मत होने दीजिएगा। आपकी सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर ही है, वो उसके लिए आप किसी और की मोहताज नहीं है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इनकम ठीक ठाक नजर आती है, जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। थोड़ा सेविंग्स करने में ध्यान ज्यादा जा सकता है आपका, इन्वेस्टमेंट भी करने के बारे में आप काफी कुछ सोच सकते हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, वीडियो देखोगे आप, या इस साल मैंने कितना सेविंग किया, अगले साल का टारगेट वगैरह लिखने लग जाओगे। एफडी में पैसे आप बार बार अकाउंट खोलकर चेक करोगे, मेरे शेयर मार्केट में कितना ग्रीन कितना रेड हो रखा है, ऐसा कुछ भी चेक कर सकते हो आप। आपको कोई यार दोस्त या पड़ोसी या फिर नेबरहुड में कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो कि आपको प्रॉपर्टी की बातें खूब सुनाएगा या कहेगा कि अरे यार वहां पे जमीन ऐसी बिक रही है, वहां पे आउटर में आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए, 10-15 साल बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके मन में ये विचार आएगा, पर कहीं ना कहीं शायद बैंक बैलेंस या फिर अभी जो स्थिति है आप उसके अकॉर्डिंग कोई पक्का या कंफर्म फैसला नहीं ले पाओगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग आपको घर परिवार रिश्तेदार या आस पड़ोस के मिलेंगे जिसमें वो आपको किसी प्रॉपर्टी की कहानियां बातें और आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि हम भी ले रहे हैं आप भी ले लीजिए, इस टाइप की बातें। फैमिली में प्रॉस्पेरिटी या फिर शांति का माहौल नजर आता है। छोटी बहन है अगर आपकी या फिर छोटा भाई है अगर आपका और वो कहीं करियर उनका शुरू हो चुका है, वो कहीं पहले से जॉब करते थे, अगर बहुत छोटे हैं तो बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी, वो पहले से कहीं जॉब वगैरह करते थे, तो उनके जॉब में कोई या तो हो सकता है कि ऑफिस की कोई ट्रिप जा रही है, ऑफिस की कोई पिकनिक जा रही है, ऐसी कुछ न्यूज आ सकती है। या फिर कोई अच्छी खबर हो अपने ऑफिस में कि यार मम्मी मेरा इस बार इंक्रीमेंट ज्यादा हो गया, या फिर मेरे बॉस ने आज मेरी बड़ी तारीफ करी, ऐसा उनके करियर फ्रंट से कोई गुड न्यूज आ सकती है। आपकी जो बचपन की कोई हॉबीज थी या बचपन की कुछ पिक्चरें थी या बचपन में आपने कोई पेंटिंग बनाई थी, गाने गाए थे, डांस किए थे, तो ऐसी फोटोज ऐसे वीडियोज अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। मम्मी कुछ सफाई कर रही थी तो पुरानी कोई एल्बम निकल कर आ गई, आपने भी देखा, या फिर फोन में ही आपको गूगल का नोटिफिकेशन आया कि 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आप कैसे थे या क्या थे। तो एक थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट भी हो सकता है यार। या फिर कोई पुराने दोस्त का अचानक से कॉल आना और फिर आप अपने बचपन की, कॉलेज की, स्कूल की बातों में ही एकदम से मशगूल हो गए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन करियर गोल्स को निगलेक्ट आपको यहाँ पे नहीं करना है और आप करोगे भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा ऐसा नहीं है कि पूरे 15 दिन आप नॉस्टैल्जिया में ही नाच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। 1-2 दिन ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लाइफ में एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। एक्स्ट्रा फोकस आते सुना था, पर इस बार टॉरस में दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनमें एक कारण तो आपकी छोटी मोटी हेल्थ भी है। देखिए, हेल्थ हमेशा ऐसी नहीं होती कि मुझे चोट लग गई या फिर मुझको बुखार आ गया। हेल्थ कई बार ऐसा होता है जब आपको कुछ करने का मन भी नहीं करता, कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करती, कोई भी चीज आपके अंदर आग नहीं जलाती है, वो भी एक बैड हेल्थ का ही सिम्टम होता है। तो कई सारे जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, जो देश में रह रहे हैं, उनके साथ ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ करने में मजा सा नहीं आ रहा है, हर चीज एक बोरिंग सी लग रही है, ऐसा फील कर सकते हो आप। माइंड को क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है कि यार मैं गर्लफ्रेंड भी बन गई है मेरी या बॉयफ्रेंड बन गया है मेरा, मैं इधर आ भी गया हूँ घर से दूर पढ़ाई करने, या फिर मुझे पढ़ाई करने जाना है, एग्जाम भी पास आ रहे हैं, पर अभी तो मेरा मजे करने का भी मन कर रहा है, नींद भी आ रही है, पार्टी भी करनी है। ऐसे कितनी सारी चीजें एक छोटे से बालक के मन में बेचारे घूम रही हैं और वो इन्हीं सारे थॉट्स में गुम होता चला जा रहा है। विद्यार्थी जो है वो
जो टेम्परेरी प्लेजर है उस पर ज्यादा जाते हुए नजर आते हैं और उस टेम्परेरी प्लेजर के लिए परमानेंट पेन बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये जो उम्र है आप सब उसको खूब एंजॉय करो, ये दोबारा नहीं आती है। मुझे भी आज कल अपने स्कूल कॉलेजेस की जब याद आती तो वो दिन याद रहते हैं, सबको लगभग याद रहते हैं, पर मुझे ये भी याद रहता है कि उस टाइम पीरियड में मेरे साथ कई लोगों ने समय बर्बाद किया था, टाइम को वेस्ट किया था और आज वो लाइफ में आगे नहीं है। एक ये जो भ्रांति है ना कि आप ना अपनी जिंदगी को हर दिन ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी हो, योलो, यू ओनली लिव वंस, ये सच में एक मिथ है और ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि बहुत ज्यादा बैड है। आप इसको मत मानिए। जो बच्चे स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं, जो कॉलेज में अच्छे पढ़ते हैं, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम केसेस में वो लाइफ में अच्छा कर ही रहे होते हैं, कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जो एक भ्रांति बना दी जाती है ना कि बैक बेंचर अगर आप है ना तो आपका स्वैग अलग है, आप तो भाई एकदम लाइफ में अलग ही जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग तेज होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा मैंने होते बहुत नहीं देखा है। कुछ एक्सेप्शन केसेस को ही बार बार आपको बताया जाता है तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया के साथ यही हो रहा है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस तरह से आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन होंगे। मैं जितना आपको समझा सकता था मैंने समझाया। आई होप आप समझदार जरूर है, ऑडियंस बहुत समझदार होती है, आप समझे होंगे मेरी बात को। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि इस बार शुक्रवार के दिन आप सिल्क के कपड़े, मलमल के कपड़े या फिर शुक्रवार के दिन नई बेडशीट, नया पिलो लेकर आए और अपने कमरे को साफ करें। और ये एक हैबिट आप बना ही लें। 15 दिन की बात है, 2 हफ्ते आएंगे इसमें तो 2 नहीं, कोशिश करें आप इस हैबिट को आगे भी बनाएं। और ये सब नहीं हो पा रहा है तो ओम शम शुक्राय नमः, शुक्र का ये मंत्र आप 33 बार चैंट करें। इससे आपके मन में कामनेस आएगी, शांति आएगी और आपका अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार है। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्षफल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, अगले जो 2 हफ्ते आपके लिए आने वाले हैं, आपके अंदर एक वोल्केनिक, जैसे वोल्केनो नहीं होता ज्वालामुखी, और एकदम से अब्रप्ट हो जाता है, बहुत दिनों तक वो शांत रहता है, सालों सालों तक वो शांत रहता है और फिर एकदम से वो फटता है और एक बाहर से उसकी एनर्जी आती है। ऐसा कोई एक इंसिडेंट गुस्से वाला आपके साथ हो सकता है कि आपका जो गुस्सा है वो अचानक से किसी के ऊपर फट जाए, घर वालों के ऊपर, प्यार मोहब्बत अगर आप करते हैं उनके ऊपर, दोस्तों के ऊपर। और जब ये होगा उस टाइम आपको लगेगा मैंने बिल्कुल सही किया, ये सामने वाले यही डिजर्व करते हैं, ये इन्हीं लैंग्वेज में मुझे इनसे बात करनी चाहिए थी। या किसी कस्टमर केयर सर्विस वाले पे भी आप ये कर सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही ना आपको गिल्ट ट्रिप होनी शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं ये होते थोड़े ऐसे हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, चकाचौंध इनको बहुत पसंद है और ये सबको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से ये एक छोटे बच्चे ही हैं और बच्चे ही रहते हैं पूरी उम्र, एक इनोसेंट से चाइल्ड ही है, इसलिए इनको बुरा लगेगा, थोड़ा सा गिल्ट आ सकता है। तो क्या करना है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना तो लेट जाइए। आज तक आपने हर तरह से लोगों को गुस्सा करते हुए देखा होगा, पर कभी किसी को लेट कर गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। तो आपको गुस्सा है, अब पानी पीजिए, थोड़ा देर लेट जाइए, 1-2 घंटे जब बीत जाएंगे ना तो आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। और फिर आप सोचिए कि सामने वाले की बैंड बजानी है या नहीं बजानी। मन से आए बैंड बजानी तो जरूर बजा देना, ठीक है, लेकिन आमतौर पर नहीं आएगा। आपके दोस्त, आपके परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, कोई अच्छा सा मेमोरेबल टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिलेगा जो कि आपको वापस से पूरी तरह हील कर देगा। कोई गेम नाइट हो सकती है, कोई आउटिंग हो सकती है, कोई कैजुअल सी इवनिंग वॉक हो सकती है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो वापस से रीसेट होगा और एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। हाँ, देखने को ये भी मिलता है कि आप में से कई सारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो दिन में सोने की आदत डेवलप कर चुके हैं, या कई सारे जो
जॉब जा रहे हैं उनको भी दिन में एक नैप लेने की आदत अब सी धीरे धीरे डेवलप हुई है कुछ दिनों से। बिजनेस ओनर्स के लिए भी है कि दिन में एक छोटा सा एक थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए सोते हैं तो उससे वो एनर्जेटिक फील करने लग जाएंगे। ये शायद आपके साथ कुछ दिनों से हो रहा है, अभी थोड़ा शायद कंटिन्यू रह सकता है। नहीं हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हुए कई सारे मिथुन राशि के जातक दिख रहे हैं। देखिए मिथुन राशि कितना बचपना हो, कितना इनके अंदर एक यूथफुल एनर्जी हो, बट ये बहुत शार्प होते हैं। इनको आप ऐसा कभी मत समझना, ये आप गलती कर दोगे अगर आप इनको ये समझोगे कि इनकी बुद्धि भी बच्चों जैसी है। नहीं, ये सब समझ में आता है इनको सारे पैतरे और सब कुछ दिखाई दे रहा होता है अपनी आंखों से, बस शायद ये रिएक्ट नहीं करना चाहते अभी, कभी और चाहते होंगे तो करेंगे। कुछ ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं इस टाइम पीरियड में जो कि कुछ इंपल्सिव हो, कि एकदम से आपको आया, या फिर आप किसी शोरूम में गए, किसी दुकान में, किसी मॉल में गए आपने, या फिर किसी ज्वेलरी की दुकान पर गए, आपने पूछा इसका प्राइस क्या है, और सामने वाला जो सेल्समैन था उसने आपसे कह दिया कि ये आपके बजट के बाहर होगा, ये आप ये सस्ता वाला देख लीजिए। अब आपका ईगो हर्ट हो गया, अरे ऐसे कैसे बोल रहे, कितने का बताओ, इतना ये लो तो हम मुंह पे मार। किसका फायदा हुआ? फायदा उसका हुआ ना, आपने उसको पैसे दे दिए, आप तो अपनी इंपल्स में अपने ईगो को सेटिस्फाई करके आ गए। पर ऐसी टैक्टिक आमतौर पे कई सारे शॉप ओनर्स या फिर जो रिसेप्शन में बैठे होते हैं यूज करते हैं। इंपल्स में आकर आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। एक और बात है कि एक दिन आप घर में वॉलेट ढूंढ रहे होंगे और पूरा बेड पलट डालेंगे, या वॉलेट या कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे होंगे कि यार वो फाइल कहाँ गई, यार वो पेन ड्राइव, वो लैपटॉप कहाँ गया, वो मेरी एप्पल पेंसिल कहाँ चली गई, मेरा मोबाइल का कवर, समथिंग लाइक चार्जर कहाँ चला गया। आप सब कुछ बेड पलटोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, कोई डॉक्यूमेंट आप ढूंढ सकते हो, पॉकेट चेक करोगे, सब कुछ चेक करोगे, और जब फाइनली थक जाओगे तो आपके सामने वो नजर आ जाएगा। और फिर आप कहोगे यार बगल में छोरा, पूरे शहर में ढिंडोरा, इतनी टेंशन ली, इतना मेंटल लोड लिया और सामने ये चीज मेरी पड़ी हुई थी। तो ऐसे कोई चीज बहुत सामने ही होगी आपकी, पर उसमें उसको ढूंढने में आपका टाइम जा सकता है। पर्सनल लाइफ में एक डिसीजन पर फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ बोलोगे कि मेरे दोस्त की शादी में 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, या फिर मुझे सोलो ट्रिप के लिए कहीं बाहर, समथिंग लाइक दिस। कोई एक आप अपने डिजायर अपने परिवार वालों से बोलोगे, वो कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, शादी के बाद जाना, या फिर अभी नहीं, अभी हमें ये काम करना है, ऐसा भी होगा। आपके मन में कई सारे जो खास तौर पे जिनकी उम्र 30 साल के आसपास आ गई है, उससे ऊपर 35 साल के अंदर है, तो आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना, छोटा मोटा ही अपना कोई एक साइड हसल स्टार्ट करने का आपका मन करेगा। थोड़े इमोशनल हो जाओगे आप इस थॉट को लेकर, और इसके बारे में आप किसी से, अपने किसी क्लोज व्यक्ति से बात भी कर सकते हो, बात शेयर भी कर सकते हो। इवन हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड ही आपसे शेयर करे और आप कहो कि चलो ये साथ में करते हैं। और यहाँ पर एक इमोशनल और एक लोनलीनेस वाला पीरियड भी आता है 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में, जहां पर आप थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हो, या फिर आप शायद खुद ही अकेला रहना चाहते हो। देखो अकेले रहने में कोई बुराई नहीं होती, अकेले रहना सबके बस की बात नहीं होती है। और जो लोग दुनिया पे रूल करते हैं ना, वो आमतौर पे अकेले ही रहते हैं। अगर आपका कैसे भी क्रिएटिव या ऐसा कुछ काम है जिसमें आपकी इमेजिनेशन का यूज होता है, आपको अकेले रहना भी चाहिए। पर ये मैं उस अकेलेपन की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अकेलेपन की बात कर रहा हूँ। सच में ऐसा लगता है कि आपने फोन किया रमेश को, रमेश बिजी, आपने फोन किया सुरेश को, सुरेश बिजी, घर वाले अपने में बिजी, क्या करूँ मैं, आपने बिग बॉस भी देख लिया पूरा, वो भी अब मजा नहीं आ रहा है उसमें। तो आप इस तरह से अकेला 2-4 दिन 13 से 16 पे फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। यहाँ पर ये फेज बहुत टेम्परेरी है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा आपका। करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सडन इंक्रीज होंगी, प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन का स्कोप भी है, पर वर्कलोड मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर सकता है। आप मल्टीटास्किंग में प्रो बन जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन को आप सीखोगे, या डाइट वगैरह करने के बारे में सीखोगे, नई नई डिश बनाने के बारे में, क्योंकि अब यार थोड़ा हेल्थ पे काम करते हैं, थोड़ा स्किन ग्लो वगैरह कराते हैं अपना, इसके बारे में भी आप यूट्यूब पे या फिर किसी एआई से पूछते हुए अपना शेड्यूल बनाते हुए भी दिखाई देते हैं इस 15 दिन के अंदर। अगर आप विद्यार्थी हैं और स्पेशली अगर आप अब्रॉड में रहते हैं, तो ये एक पेशेंस टेस्ट वाला आपका टाइम है। सक्सेस आएगी पर सिर्फ हार्ड वर्क से ही आएगी। आपको कई सारे आपका दिमाग एक्चुअली आपके साथ अभी खेल रहा है। आपका दिमाग आपसे कह रहा है अरे हो जाएगा, यही पढ़ना ही तो है, एग्जाम ही तो है, एक काम कर अभी तू 2 दिन और मस्ती कर ले, 3 दिन में है तो हो ही जाएगा। तो आपका ये जो माइंड है या कहीं ना कहीं आपके साथ खेल रहा है, इसको बिल्कुल खेलने मत दीजिए। क्यों हम अपना काम लास्ट मोमेंट पे जाकर करें? क्यों लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, लास्ट मोमेंट में सारे अच्छे आइडियाज आ रहे होते हैं और फिर मन में आ रहा होता है कि यार अगर टाइम होता ना तो मैं जरूर इसको कर लेता। तो क्यों नहीं अभी से कर दे। आप सिर्फ अपना ये एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पेपर और एग्जाम और पढ़ाई नहीं होती। स्टूडेंट की लाइफ में बहुत कुछ होता है, कई सारे दोस्त होते हैं, कई सारे एस्पिरेशंस होते हैं, वो अपनी इमोशंस और फीलिंग को भी जज कर रहे होते हैं, दुनिया के सामने उनका एक्सपोजर हो रहा होता है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। पर
जब भी बात काम की आए ना, तो आप कोशिश करें कि आप उसको आज थोड़ा करें, थोड़ा शाम को कर लें, थोड़ा कल कर लें। इससे आप कभी भी लाइफ में डेडलाइन से नहीं डरेंगे। और विद्यार्थी जीवन में मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं अपने पर्सनल एग्जांपल को अगर दूं, मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा पढ़ने में अच्छा ही रहा और उसका फायदा मुझे आज भी अपने करियर में मिलता है। जब भी मुझे किताबें पढ़नी होती हैं या किसी को वीडियो देखकर कुछ सीखना होता है मुझे, तो मुझे कुछ टफ नहीं लगता, मुझे कुछ ऐसा मेहनत करनी है या कुछ मैं नया कर रहा हूँ वो नहीं लगता। इसीलिए आप देखोगे कि हमारे चैनल पे आपको वैरायटी में न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, एस्ट्रो वास्तु, यंत्र, कई सारे तरह के वीडियोस मिलते हैं। क्योंकि अब ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं कि गूगल से कॉपी किया है और स्क्रिप्ट बनाई। अगर आप मुझसे रिलेट नहीं करोगे तो आप मुझे क्यों देखोगे? तो मेरी कहीं ना कहीं जो स्कूल लाइफ की आदतें थी वो मेरी आज मेरे करियर में मेरी हेल्प कर रही हैं, और ऐसा सभी के साथ होता है। अगर आपको स्कूल कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट मिलते थे और आप कहते थे कि यार ये कागज का टुकड़ा मेरी क्या किस्मत लिखेगा, हट, आपका ये एटीट्यूड हमेशा जिंदगी में बन जाएगा। आप चीजों को लाइटली और हल्के में लेना शुरू कर दोगे, जिस वजह से आपका जो हार्डवर्क है, जो टाइम है, उसकी रिस्पेक्ट आपकी नजरों में कम होगी, फिर धीरे धीरे औरों की नजरों में भी कम हो जाएगी। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज आपके पास समय है, आज आपके पास फुर्सत है, वो कुछ ऐसी 2-4 क्वालिटी अपने अंदर बना लीजिए जो कि जीवन भर आपके काम आएंगी। जैसे अच्छे टाइम पे सोना हो जाएगा, या फिर हेल्थ पे काम करना हो जाएगा, या फिर किसी भी नए काम को जिसमें आप घबरा रहे हैं, जो आपको नहीं आता है पर फिर भी उसको करना है, ये वाला कोई एक एटीट्यूड आप डेवलप कर सकते हैं। उपाय के तौर पर कोशिश करेंगे कि रोज नहीं तो कम से कम गुरुवार के दिन ही आप नारायण कवच का अगर पाठ कर लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। ये आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, बैलेंस डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं, और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्चुअल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्चुअल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्चुअल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्चुअल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्चुअल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का 1 से 15 दिसंबर का पूरा टाइम पीरियड। और अब हम चलते हैं अपनी चौथे नंबर की राशि कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए 1 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड, यानी कि आने वाले इन 2 हफ्तों का टाइम पीरियड जिम्मेदारियों से भरा हुआ होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि 1 काम आया, 2 काम आया, 3 काम आया, अरे 10 काम आ गए, अरे 12 काम आ गए, तो ऐसा लगेगा कि कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो पहाड़ है वो आपके ऊपर गिर गया है। घर के काम भी आप ही को करने हैं, छोटे भाई को समझाना भी आपको है, ऑफिस का भी काम तो बचा हुआ है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खड़ा भी उतरना है, डेडलाइन भी फॉलो करनी है, और सब एकदम से एक लाइन में आकर खड़ा हो जाएगा और आप कहोगे कि यार ओ माय गॉड, ये मुझसे कैसे करूं, ये इतना सारा काम या इतना सारा वर्कलोड क्यों बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसको आप शायद टाल पाओ, ऐसा आपको फील होगा। हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा फटीग आएगा, टायर्डनेस आएगी, बर्नआउट आप फील कर सकते हैं, इसका रिस्क नजर आता है। इसलिए ओवर वर्क से बचना बहुत जरूरी है। पैसे का सीन थोड़ा रिस्की है, लॉसेस के योग है, कोई क्लोज बंदा या रिलेटिव आपके पास लोन मांगने आ सकता है और आपकी इमोशनल सॉफ्टनेस की वजह से आप हेल्प करने का सोच सकते हो, लेकिन बहुत सोच के। अगर वो 10 रुपए मांग रहा है तो कोशिश करिएगा आप उसे 5 रुपए दे, मतलब कि आधा दीजिएगा। इससे ये हो जाएगा आपने मदद भी करी, और क्योंकि वो पैसा लौट के तो आने वाला है नहीं, तो आपको ज्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। इस वजह से आप दोनों तरफ से जीत जाओगे आप, क्योंकि देखिए जो इंसान है ना वो एक इमोशनल प्राणी, और इंडिया वाले तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल है। जब इनके सामने कोई आता है ना हेल्प मांगने, तो हर इंडियन मुझे लगता है कि अगर उसके पास होता है ना एक्स्ट्रा में तो देने की ही कोशिश करता है। जिनका कट चुका है पास्ट में वही सुधर जाते हैं, लेकिन आमतौर पे हम सब की शुरुआत शायद ऐसी ही होती है। पर ये एक तरीका है जिसमें आप मदद भी कर देते हैं,
आपको भी बुरा नहीं लगता है, रिश्ता भी बना रहता है। एक और बात है कि हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपकी जेब से कुछ पैसे गिर जाएं, खो जाएं। आपने कुछ नोट रखे थे, आपने मतलब सब 5,000 रखे थे और फिर आपने जेब देखी तो कहीं जेब कट गई आपकी, या फिर आपके वॉलेट में कई सारे नोट थे, 2-4 नोट कहीं कोई निकाल के ले गया या गिर गए कहीं पर, ये भी देखने को मिल सकता है। तो अपना वॉलेट और कैश अगर आप कैरी करते हो तो आपको ध्यान से कैश कैरी करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आप पता नहीं जिस भी शहर में रह रहे हो, उस शहर की बुराइयां आपके मुंह से निकल रही हैं या फिर आपके आसपास के लोग कह रहे हैं यार ये कैसा शहर है यार, ये शहर ही बड़ा खराब है, ठीक है, मैं जब पैसे वाला हो जाऊंगा मैं इस शहर को छोड़ दूंगा, मैं यूरोप में सेट हो जाऊंगा, ऐसी बातें आप करते हुए नजर आते हो। फैमिली एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मूड स्विंग चल रहा है लोगों का, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ओवरऑल आप पीस मेंटेन करने की कोशिश कर तो रहे हो लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं किसी बात को लेकर, ठीक है। शायद आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान या रोल नहीं है, आपके जो बड़े घर में अगर सिबलिंग है या जो और बड़े लोग हैं उनका कुछ अपना मैटर आपस में चल रहा है, बट आप थोड़ा सा इससे सैड हो गए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। करियर में एक प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, या नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, आपकी चॉइस का काम आपको मिल सकता है और इस वजह से आप एक्साइटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और आपका जो एंथुसियाज्म है वो बना रहेगा। सीनियर्स आपसे ठीक ठाक ही बिहेव करते हुए नजर आते हैं, कोवर्कर भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी हाई रहेगी, इसलिए कोई भी आर्गुमेंट अवॉइड करना। स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से डांट पड़ सकती है पर ये डांट एक्चुअली आपका फोकस इंप्रूव करेगी, यानी कि आपको ट्रैक पे लाएगी। देखिए बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में कोई बड़ा होता है, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कोई डांटने वाला होता है। आमतौर पे लोगों को डांटने वाले जब नहीं मिलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरी उंगली पकड़ने के लिए यार कोई है नहीं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो कि आपको डांट रहा है, जो कि आपको सही गलत की फर्क बता रहा है, तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इस दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर ना माँ बाप का हाथ है, ना बड़े भाई बहनों का हाथ है, ना किसी टीचर का हाथ है। अगर आपके सर पे ऐसा कोई है जो कि सच में आपकी केयर करता है बिना रिटर्न में कोई चाहे हुए और आपको डांटता भी जब आप गलत करते हैं, बहुत अच्छी है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहिएगा, उनका हमेशा साथ दीजिएगा। आपको हो सकता है लगे कि यार अनफेयरली मुझे ज्यादा बोल रहा है ये, या फिर कोई नहीं। कई बार जब हम चुप रह जाते हैं, सामने वाले की इज्जत और रिस्पेक्ट या फिर उस रिश्ते की इज्जत और रिस्पेक्ट के चक्कर में हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो आप उस समय शायद वो लड़ाई हारते हैं पर रिश्ते की जंग को आप जीत जाते हैं। तो ये है कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का आने वाला 1 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप रोजाना ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इमोशंस को कूल डाउन करता है ये आपके, और चंद्रमा का उपाय है ना तो दिमाग शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, इमोशंस आपके बैलेंस रहेंगे। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्षफल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी 5वीं राशि सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपकी लाइफ का हेल्थ एंगल एकदम से ब्राइट हो जाएगा और ट्रीटमेंट, लोग जो आपको ट्रीट करते हैं, जो आपको जिस तरह से आपको व्यवहार करते हैं, वो बदलता हुआ आपको दिखाई देगा इन अ पॉजिटिव सेंस। यानी कि पहले वो शायद आपको इतना भाव नहीं देते थे, इतना टाइम नहीं देते थे, आपके बारे में इतना पूछते नहीं थे, लेकिन अब वो आपके बारे में ज्यादा सोच भी रहे हैं, आपके आसपास के लोग, और आपके जो व्यवहार है उनका वो इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जो बॉडी है वो काफी पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स देती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जी स्टेबल है, इम्यूनिटी काफी हाई है, मूड बैलेंस नजर आता है। बस डाइट का थोड़ा सा ध्यान आप
रख लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंसेस में भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जो चैलेंजेस पहले आपको मेंटली ड्रेन कर रहे थे वो डिसॉल्व होंगे, मनी फ्लो स्टेबल होगा, ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ में एक अजीब सा ट्विस्ट नजर आता है। कोई क्लोज फ्रेंड, कोई बहुत करीबी या कोई बहुत करीबी कजिन, फैमिली मेंबर का बिहेवियर अचानक से वियर्ड हो रहा है। वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, शायद वो अपनी जिंदगी में कहीं किसी चीज से जूझ रहे हैं, वो जो शायद वो किसी को नहीं बता रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए, हमें ना ये समझना चाहिए कि जब हम कई लोगों के साथ रहते हैं, इवन इन फैमिली, तो हर कोई हर चीजें परिवार में भी नहीं बताता है। उसकी एक पर्सनल लाइफ और उसकी एक प्राइवेसी होती है। और हर कोई अपने एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। हमेशा आपको ये सोचना कि यार ये मुझसे नाराज है, मुझसे दुखी है, मेरी वजह से ये ऐसा हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट खुद को नहीं समझना चाहिए। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आप चाहे जितने बड़े आदमी हो, जितने आप सफल आदमी हो, आपके पीछे कितने करोड़ों रुपए आप कमाते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ना उसको फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ एक बार देखकर आपके लिए हो सकता है यार चलो ये बेहतर कर रहा है, या फिर थोड़ा जेलस हो सकता है, पर इससे ज्यादा वो दूसरा थॉट देता ही नहीं है। आप कितना थॉट देते हो अंबानी जी की वेल्थ को देखकर, शाहरुख खान की वेल्थ को देखकर, या सफलता को देखकर, या फिर उनके डाउनफॉल को देखकर? वो एक दिन वो मोमेंटरी आप थोड़ा बहुत मजा ले लोगे या थोड़ा जेलस हो जाओगे, लेकिन उसके बाद अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हो ना। ऐसे ही हमारे आसपास के लोग भी होते हैं। तो अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली लेना घातक हो सकता है, या फिर आपको ही परेशान कर सकता है। तो सिंह राशि वालों, मेरे दोस्तों, इन 15 दिनों में चिल रहिए। कोई व्यक्ति परेशान, हाँ जरूर उसके पास बैठिए, उससे बातें पूछिए, पर डोंट टेक इट सीरियस, योरसेल्फ टू सीरियस। जैसे आप यहाँ पर सीरियस बातें ना करने या किसी के बारे में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर नहीं बैठेंगे। इस टाइम पीरियड में आपका फोन बहुत बजेगा और रैंडम फोन कॉल्स आएंगे, रैंडम मैसेजेस आएंगे, और आप जब उठाओगे तो कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और आप इरिटेट हो जाओगे, या फिर आपके ऑफिस से बहुत ज्यादा फोन आएंगे। तो इस टाइम पीरियड में 15 दिन में आप काफी ज्यादा समय अपना मोबाइल में बिताते हुए नजर आते हैं, कॉल पे बात करते हुए। एक और बात है कि आप, हो सकता है कि आपके सामने कोई व्यक्ति आए और आप उसके सामने अपनी कोई प्रॉब्लम बताएं और वो कहे ओह अच्छा, ये प्रॉब्लम ना मैं सॉल्व कर सकता हूं तुम्हारी, और इतना कहेगा, आपकी उम्मीदें बढ़ाएगा, उसके बाद भाग जाएगा, कभी सॉल्व करने नहीं आएगा। या फिर आप उसको फोन करके पूछोगे कि भैया कुछ कर सकते हो क्या, कहेगा हाँ 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 करूंगा, बताऊंगा। तो अपने जो इश्यूज हैं, आपकी लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, डोंट टेल एनीबॉडी। या तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, या तो मजे आएंगे कि अच्छा है, परेशान है ये आदमी। तो अपने ऑफिस के लोगों की जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा बचिएगा, थोड़ा सा प्रेशर कम महसूस करिएगा, थोड़ा सा सीरियस अपने आप को कम लीजिएगा, स्मार्टली काम करते रहिएगा, अपने ऊपर काम करते रहिएगा, आपको बेहतर लगेगा। आप लीडरशिप यहाँ पे शो कर सकते हो, अपने प्रेजेंस से कई सारे लोगों को इंप्रेस भी करोगे, तो कुछ लोग आएंगे इस बार आपकी तारीफ करेंगे, यार तुम्हारी थोड़ी जॉलाइन सी दिखने लग गई है, कुछ कर रहे हो क्या, थोड़ा चेहरा ग्लो हो रहा है तुम्हारा, इससे आपका थोड़ा सा ईगो बूस्ट होगा, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, कभी कभी खुश हो जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं और सिंह राशि के हैं, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है आपके लिए। आपके इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, असाइनमेंट है, अगर आपने पहले किसी को उधारी में दिए तो जाइए मांग लीजिए। इस टाइम पीरियड में अगर कोई मांगने आएगी, यार वो किताब दे दो अपनी, तुम तो पढ़ नहीं रहे हो, वो नोट्स दे दो, मत देना, खो जाएंगे, या फिर सामने वाला लेकर कहीं और चला जाएगा और आपकी मेहनत या फिर आपकी पढ़ाई में आगे चलकर डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो अब आप ये कह सकते हो मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, किसी कोई और मेरी किताब से पढ़ लेगा तो उसका भला हो जाएगा, तो आप पुण्य आत्माओं में क्या ही कहूँ आपके बारे में। ठीक है, पर कोशिश करिएगा आपका जो स्टडी मटेरियल है क्या सारा आपके पास है, और है तो बड़ी अच्छी बात है, उसे पढ़िए, मेहनत करिए अपनी। नहीं है तो कोई आएगा मांगने, उसको देने से अच्छा है अगर आसपास रहता है, इट्स ओके, आपने दे दिया, लेकिन टाइम से मांगना याद रखिएगा। यहाँ पर आपके दोस्त यारों की वजह से या परिवार वालों की वजह से किसी एक अजीब सी जगह पर विजिट करते हुए नजर आते हो आप, जहां पर आप शायद पहले नहीं गए थे। जैसे घर के आसपास कोई खंडर की बिल्डिंग है, या फिर घर के आसपास कोई ऐसा मिस्टीरियस सी जगह है, या फिर बहुत आउटर में आप कहीं जाकर चले गए, तो आपका कोई एक ऐसा वियर्ड सी जगह पर ट्रैवल होता हुआ, या तो घर वालों के साथ, और अगर आप यार दोस्तों के साथ हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उनके साथ भी हो सकता है ये चीज। घर में अगर आपकी वॉशिंग मशीन है तो आपको परेशान कर सकती है, तंग कर सकती है, वॉशिंग मशीन आपकी खराब हो सकती है। आपके बाथरूम में, वॉशरूम में किसी प्लम्बिंग का कोई इशू आएगा, जैसे कोई टोटी खराब हो गई, कोई लीकेज हो गया, कोई टाइल टूट गई, कोई लाइट बल्ब खराब हो गया, समथिंग लाइक दिस, सिटकनी खराब हो गई दरवाजे की, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर आपके घर में डिलीवरी इस टाइम पीरियड में काफी आती हुई नजर आती है, यानी कि डिलीवरी वाले जो लोग होते हैं ना, कई सारे प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप ही के हो,
किसी और के भी हो सकते हैं, पर बार बार घंटी बजना आना ये भी आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे। स्पेशली अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये चीजें ज्यादा आपके साथ हो सकती है। इवन अगर आप इंडिया में भी जो टॉप टियर की सिटीज है वहां पे रहते हैं तो भी आपके साथ ये सब हो सकता है। ओवरऑल सिंह राशि वालों, ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, बेहतर है। कोशिश करिएगा कि रोज 19 बार ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप आप करें और फिर अपना दिन शुरू करिए। क्लैरिटी, फोकस, कॉन्फिडेंस और आपके अंदर जो सूर्य की ऊर्जा है उसे एक्टिवेट करके रखेगा। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्षफल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके हेल्थ मीटर एक सेंसिटिव मोड में रहेगा। स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना, टेम्पटेशन में आकर रात में खाना खाना, ये बार बार आपको बुलाएगा। वो कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये सारा खाना आपको बुलाएगा कि आओ आओ मुझे भोग लो। ज्यादा गोलगप्पे और मोमोज अगर आप खाएंगे तो आपका जो स्टमक है वो गड़बड़ हो जाएगा। बॉडी यहाँ पे क्लींस मोड में होगी, इसलिए क्लीन होम कुक्ड फूड, हाइड्रेशन और योगा बहुत जरूरी है। आपका माइंड शार्प यहाँ पे काम करेगा, कई सारी गलतियों को, चीजों को लोगों के पकड़ेगा, उनको बताएगा, पॉइंट आउट करेगा। फ्यूचर में कोई गड़बड़ी हो जाने वाली थी आज के किसी एक डिसीजन से, इवन आप ये भी प्रेडिक्ट कर दोगे और सही अथॉरिटी पर अपनी बात पहुंचाओगे जहां पर आपकी तारीफ हो सकती है। आपकी प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग को लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी तारीफ भी कर सकेंगे। इस बार आप में से जिसको भी खाना बनाना आता है उसको बड़ा मन करेगा कोई नई डिश सीखी है या तो आपने, या फिर आपको लग रहा है कि यार लाओ आज कुकिंग करके देखते हैं। देखिए, जो लोग कभी कभी कुकिंग करते हैं ना, उनके लिए कुकिंग करना एक थेरेपी की तरह काम करता है। जो लोग कभी कभी अपने कमरे की सफाई करते हैं उनके लिए अपने कमरे की सफाई करना भी एक थेरेपी के लिए काम करता है। तो यस, ऐसे कुछ आपको शौक चढ़ेंगे, करिएगा। अपने आप को हाइड्रेट जरूर रखिएगा। पानी आप कम पी रहे हैं जिस वजह से आपकी जो स्किन है वो रूखी सूखी नजर आ सकती है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखने में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इन 15 दिनों में सोच रहे हैं, कोई लैंड ले रहे थे आप, कोई रियल एस्टेट का प्लान बना रहे थे, कोई कल्चरल प्रॉपर्टीज ले रहे थे, ऑफिस वगैरह ले रहे थे, तो ये टाइम पीरियड आपके फेवर में ही है। आप इस काम को कर सकते हैं थोड़ा पेशेंस के साथ और अपना ध्यान के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एक व्यवहार है, कूल, काम और कॉन्फिडेंस आपकी बातों में नजर आ रहा है। ये जो चीज है ये कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। या इस व्यक्ति को देखो, कितनी भी हबड़ तबड़ हो जाए, ये चुपचाप शांति से बैठा रहता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और जितना बोलना है उतने कम शब्दों में अपनी पूरी बात को समझाकर चला भी जाता है। तो जो अपोजिट जेंडर है वो आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं मनी मन, और आप में कुछ उनमें से आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा ब्लश होगा, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, तारीफ ना हर किसी को अच्छी लगती है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि हर कोई आपको प्यार करे, हर कोई आपको प्रेम करे, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस रोज सुबह आप जिससे मिलो, नेचुरली जेन्युइन जो भी आपको उनके बारे में अच्छा लग रहा है आज, आप उसकी तारीफ कर दो। देखिए, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपके अंदर बहुत कुछ खराब है। यस, आप जैसे होते हैं वैसे ही उसी चश्मे से दुनिया को देखते हैं। जब आपको अपने अंदर कुछ अच्छा लगता है ना, तो बाकियों के अंदर भी अच्छा नजर आता है। किसी के जूते अच्छे लग जाएंगे, किसी के नेल्स अच्छे लग जाएंगे, किसी के कपड़े अच्छे लगेंगे, किसी के बाल लग जाएंगे, किसी के बोलने का अंदाज अच्छा लगेगा। ये तो कुछ आउटर या
बाहर की दुनिया के फीचर्स हो गए जो जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं, किसी के अंदर के जो उनकी क्वालिटीज हैं उनकी भी आप तारीफ कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आप जितना किसी की खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस या फिर कपड़ों की तारीफ करें उससे ज्यादा उनको इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप उनके कि यार तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम हीरे हो यार, हीरा, तुम ना बहुत मेहनती हो, ऐसा कुछ अगर आप बोल देते हो तो उनके दिल में रह जाता है। तो अगर आप चाहते हो हर कोई आपसे प्यार करे, हर कोई बिना आपकी कोई पार्टी ना करे, तो आप ये एक हैबिट अपने लाइफ में अपना सकते हो, लोगों से तारीफ करना, लोगों की जेन्युइन तारीफ करना। और इसमें कुछ नहीं जाता पर मिलता बहुत कुछ है। जितने भी बड़े लोगों से आज तक मैं मिला हूं, मुझसे मिलते हैं तो सबसे पहले मेरी 2-3 मेरे मुंह पे ही तारीफ कर देते हैं और मैं वहीं पे बिछ जाता हूं, वहीं फ्लैट हो जाता हूं मैं। और उसके बाद मैं उनको ज्यादा समय भी देता हूं, उनके साथ ज्यादा दोस्ती भी करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे जेन्युइनली वो अच्छे लगते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं हूं, हम सब ऐसे होते हैं, लगभग लगभग हम सबको ये चीज अच्छी ही लगती है। इस टाइम पीरियड में आपको म्यूजिक का शौक भी चढ़ सकता है, आपको नए गाने सुनना या कोई गाना आपके दिमाग में से लूप में घूमता चला जा रहा है, आप उसके पीछे पागल हो गए हो, कई सारी मूवीज कंज्यूम करते हुए या फिर ओटीटी शो कंज्यूम करते हुए, बिंज वॉच करते हुए भी आप नजर आते हो। करियर फ्रंट में लॉन्ग पेंडिंग काम स्पीड में कंप्लीट होंगे, आप इफेक्टिवली परफॉर्म करोगे, सीनियर्स की तरफ से अप्रिशिएशन आएगी और कलीग्स भी साइलेंटली रिस्पेक्ट आपकी करेंगे। आप एक रोल मॉडल जैसे वाइब दोगे। जो लोग एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, सडन ईमेल, अनएक्सपेक्टेड कॉल या फिर इंटरव्यू का इनवाइट आ सकता है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं और अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई करना अगर आप चाहते थे कि मैं घर से थोड़ा दूर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, तो आप अपना एप्लीकेशन आपने दिया था तो पॉजिटिव रिस्पांस अगर इन 15-16 दिनों में आने वाला था तो आपके फेवर में आ सकता है। पर इमोशनल साइड में आपके मन में एक प्रेशर साफ तब भी फील होगा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस तरह की मन में भावना रह सकती है। डोंट वरी, ये टाइम आपका है, ये आपके काफी सारी चीजों में आपको क्लैरिटी देकर जाएगा। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि रोजाना 41 बार यानी कि 41 टाइम्स ओम बुद्धाय नमः, बुद्ध का मंत्र आप जरूर जाप करिए। मरकुरी आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपके दिमाग में जो फॉग होता है, ब्रेन फॉग, उसे क्लियर करता है, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्चुअल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्चुअल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्चुअल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्चुअल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार है। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्चुअल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों के लिए आने वाले 1 से 15 दिसंबर का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वालों, अगले 2 हफ्ते एक अजीब सा फिजिकल इमोशनल क्लेंज आपको फील होगा। फेस, थ्रोट, साइनस या कोल्ड रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको अभी हुए थे, वो धीरे धीरे शायद ठीक हो रहे हैं। जैसे ही बॉडी आपकी कोप अप कर रही है, ठीक हो रही है, फाइनली आप बेहतर ब्रीथ कर पा रहे हैं, आपने गर्म पानी पीना शुरू कर देना है, या आई थिंक आप में से कई लोग शुरू कर भी चुके होंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि अभी भी आपको अपने इम्यून सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाने पर काम करना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा एक्सरसाइज। इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत बनेगा? अच्छा खाना खाइए और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए और नींद, स्लीप साइकिल बहुत जरूरी होती है। देखिए, आप जैसा खाना खाते हो ना वैसे ही आपको विचार आते हैं। अगर आप बहुत तामसिक खाना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, तो आपको कई सारे वल्गर थॉट्स आएंगे, कई सारे कामुक विचार आएंगे और बार बार आपका विचार उन तरफ जाएगा, खींचेगा। तो स्पेशली जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लोग, उनको ये थॉट्स काफी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपका फूड आपके विचारों से बिल्कुल कनेक्ट होता है। वहीं पर इसलिए मैं तुला राशि वालों को इसलिए कह रहा हूं, कोशिश करिए कि इस 15 दिन तक आप ना कसम खा लीजिए कि मैं घर का खाना खाऊंगा। पहली चीज, अगर मैं घर का खाना नहीं भी खा पा रहा हूँ, सपोज आप बाहर रहते हो, नहीं पॉसिबल है, तो कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अच्छा क्लीन सैलेड वगैरह देते हैं। एक क्लीन डाइट पर आप चले जाओ, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ। और जब आप सोचोगे मुझे करना है,
तो दिमाग रास्ता बना देता है। ऐसा कोई चीज नहीं है इस लाइफ में कि आपका दिमाग उसके लिए रास्ता ना बना पाए। इसीलिए जब मैं कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूं उसमें क्लियरली ये बोला गया है कि अगर आप चाह रहे हो कि आप लाइफ में कुछ करो, अपने दिमाग को एक बार फीड कर दो, उसको 4-5 बार बोलकर आइडिया दे दो, फिर उस चीज को जाकर एक बार एक्सपीरियंस कर लो, बस। अब आपके दिमाग के ऊपर आप चीजों को छोड़ दो। अब आपका दिमाग इधर उधर सबकॉन्शियस में जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करके एक पूरा सुपर कंप्यूटर लेकर आप चल रहे हो, पूरी कैलकुलेशन कर कर आपको सडन पता नहीं कब एक विचार, एक थॉट, एक आइडिया फेंक कर मारेगा, चीजें क्लिक हो जाएंगी, काम बन जाएगा। इसलिए यूज योर ब्रेन। अपने अन्न का थोड़ा ध्यान रखनी है, अपने खाने का, उससे आपके विचार कंट्रोल होते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट में एक बड़ा अलार्म है, आपका क्रिएटिव माइंड कुछ रिस्की या अनरियलिस्टिक प्लान सोच सकता है, जैसे इस बार इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं, अगली बार नहीं करूंगा, शायद मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। पर एक्चुअली में इस पीरियड में आप शॉर्टकट अगर ले रहे हैं, ये डेंजरस साबित होगा। आप किसी के ट्रैप में फंस सकते हैं, किसी के स्कैम में फंस सकते हैं। रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है, बहुत सोच समझकर उनका इस्तेमाल करिए। इस बार आप ये भी करेंगे कि आप कई सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसे अपने कार्ट में डाल देंगे। आपके कार्ट में 18, 20, 30, 40 चीजें आपके कार्ट में पड़ी हुई हैं, और उसके बाद आप जब कार्ट में ऊपर उन्हें खरीदने जाओगे तो कहोगे यार इसकी इतनी जरूरत है नहीं, इसको भी हटा दो, इसकी भी इतनी जरूरत नहीं, इसको भी हटा दो। फिर वो जो आपने 40 चीजें ऐड करी थी, लास्ट में 4 बचेंगे और फिर आप उसको भी नहीं खरीदोगे, ऐप बंद कर दोगे। तो इस तरह का भी कई बार आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो लॉजिकल जो ब्रेन है ना, वो काफी एक्टिव नजर आता है। वो बार बार आपको लॉजिक दे रहा है, आपके इधर से मन कर रहा है ये काम कर देता हूँ, लॉजिकल ब्रेन कह रहा है क्या जरूरत ही नहीं यार, चल कर यार, चलो आगे बढ़। आप आगे बढ़ जा रहे हो, अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और आपको बाद में लगेगा कि अच्छा हुआ यार मैंने वो सब चीजें खरीदी नहीं, थैंक गॉड मेरे पैसे बच गए। फैमिली लाइफ में आपका जो पर्सुएशन पावर का मैजिक चलेगा, बिना आर्गू किए आप बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर पाओगे, हार्मनी क्रिएट कर पाओगे, इमोशनल मैच्योरिटी आपकी सुपर पावर रहेगी। करियर फ्रंट में इस वक्त नया काम स्टार्ट करने का परफेक्ट योग बन रहा है। कोई बिजनेस आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें तो प्रॉफिट मिल सकता है आपको, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट है तो टाइम ठीक ठाक चल रहा है आपके लिए, मजे आ रहे हैं आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सरकारी नौकरी की तैयारी जैसी चल रही थी मोटा मोटा वैसी ही चलेगी आपकी। अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह था तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। यस, अगर आपकी तुला राशि है, एग्जाम आसपास है, तो अब आप कहोगे यार जितना पढ़ना था उतना पढ़ तो लिया, अब पढ़ के ज्यादा क्या ही होगा मेरा, ठीक है, अब तो एग्जाम आ रहा है, रिलैक्स कर लेते हैं। इस तरह के विचार, इस तरह के थॉट आपके मन में काफी आ सकते हैं। कोई बात नहीं कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, पर कहीं आपकी लेजीनेस आपके मन में तो ये थॉट नहीं डाल रही है, इस पर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। आपके किसी एक्शन से या फिर आपके बात करने के तरीके से मनी मन आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको प्राउड फील करेंगे। शायद वो आपसे कहे नहीं कि देखिए हमारे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो फादर होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं इन जनरल, सो वो प्राउड फील करते हैं तब भी बहुत ज्यादा शो नहीं कर पाते, पर उनकी टोन से या उनकी आंखों से आपको बातें नजर आ जाएंगी। कुछ कंफ्यूजन थी आपको अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, वो कंफ्यूजन क्लियर होती हुई नजर आती है। आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ओवर एक्सपेक्टेशन से अभी फिलहाल आपको बचना है। जबरदस्ती का पुश आपको कोई दोस्त करे कि यार भाई ट्राई करना, ये नई चीज है, लाइफ एक बार होती है, जिंदगी एक बार मिलती है, 2 बार क्या सोचना, इस तरह की बातें अगर आपका कोई दोस्त करे, कुछ ऐसी चीज ट्राई करने के बारे में आपको कहे जो कि शायद आपके जो एथिकल वैल्यूज उनके खिलाफ है, मत करिएगा, ठीक है। ऐसी ही सिचुएशन होती हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि आप कैसे कैरेक्टर के ह्यूमन हैं, आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। जिनका कैरेक्टर बहुत ढीला होता है ना, किसी के थोड़े से बहकावे में, किसी के थोड़े से आग लगाने से वो बहक जाते हैं, वो अपना कैरेक्टर लूज करके वो काम करने लग जाते हैं ताकि शायद ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। लेकिन ट्रस्ट में आप खुद सोच कर देखिए, आप लेट्स सपोज आप बीड़ी पीते हैं, आपका कोई दोस्त आया, आप उसको बीड़ी पिलाना चाह रहे हो, आपने 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार उसको बोला और उसने नहीं पिया, क्या आप उसको ये मानोगे कि बेवकूफ है, गधा है, इसने तो जिंदगी जी नहीं है? या आपके मन में ये थॉट आएगा यार कि कितना स्ट्रांग है, काश मैं भी होता तो मुझे ये लत ना लगी होती। सोचिएगा। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं ना, तो आप एक्चुअली में लोगों की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं, अपने आप, और अपनी नजरों में तो आप बहुत इज्जत बढ़ा रहे हैं। और बहुत कम लोग ऐसे इस दुनिया में बचे हैं जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है उनके खुद की नजरों में। आप एक और बन जाएं, अच्छा है, दुनिया का भला होगा। इमोशनली यहाँ पर आपको काफी इनर पीस मिलता हुआ नजर आता है। आपके कई सारे डिसीजन जो आपने पास्ट में लिए तो उनका फाइनली रिजल्ट आ रहा है, लोग आपको बेहतर समझ रहे हैं। उपाय के तौर पर कोशिश कर सकते हैं कि आप गणेश भगवान के मंदिर जाएंगे, गणपति के मंदिर जाएंगे, दोनों हाथ जोड़कर गणपति
गति की प्रार्थना करेंगे और वो एक चीज जो आप हील करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि गणपति यार ये चीज, ये व्यक्ति या ये सिचुएशन मेरी लाइफ से हटा दो, ऐसी आप मनोकामना उनसे मांग सकते हैं। बुधवार के दिन आप ये काम कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्चुअल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्चुअल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्चुअल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्चुअल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार है। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्चुअल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले जो 15 दिन है ये एक लॉस्ट एनर्जी वापस आने वाली बड़ा मस्त दिन है आपके। कुल मिला के आप ना ज्यादा काम कर रहे हो, ना ज्यादा टेंशन ले रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। अब मुझे लगता है कि आपको आपने या तो छुट्टी ले ली अपने काम से, या फिर आपका कुछ शादी वादी हो गई है आपकी, तो आप अपने पार्टनर के साथ मिले, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में आ गए हैं। कुछ तो आप नया किया है आपने जिस वजह से आप शायद पॉजिटिव फील कर रहे हैं। एक बॉडी भी रिबूट हो रही है, इमोशंस आपको बड़े, वो जो इमोशंस अभी तक शायद आपने फील नहीं किए थे, महसूस नहीं किए थे, कई सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी आप उन्हें फील और महसूस करने लगेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, क्लियर माइंड है, ये 3 चीजें आपको अनस्टॉपेबल भी बना रही है और चेहरे पे वो चमक और वो ग्लो नजर आ रहा है। थोड़ी हल्की हल्की टेंशन भी किसी चीज की हो रही कि यार थोड़ा सा वो काम छूट रहा है, वो काम छूट रहा है। जैसे कि जब एग्जाम होता है ना और बच्चे कहीं, जो अगर सपोज किसी स्टूडेंट की हम बात करें, उसका एग्जाम होता है पर वो शादी में चला जाता है, शादी में डांस कर रहा होता है, फिर भी उसके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है यार 3 दिन बाद पेपर देना है, 3 दिन बाद पेपर देना, अभी इतने चैप्टर मैंने पढ़े नहीं है। ऐसा आपके साथ हो सकता है, बट फिर भी आप मजे ही करोगे, शायद काम ना करो। वर्कलोड थोड़ा सा आपका इस वजह से बढ़ जाएगा, वर्कलोड थोड़ा टाइट भी नजर आता है। कभी कभी गुस्सा ट्रिगर हो सकता है या इरिटेट हो सकता है, गुस्सा नहीं कहूंगा, इरिटेट हो सकते हो आप, स्पेशली जब लोग अपना काम आपके ऊपर डालना शुरू कर देंगे या फिर आपको ब्लेम करना शुरू कर देंगे। एक चीज मैंने पहले भी वृश्चिक राशि के मंथली हॉरोस्कोप में भी बोली थी, वृश्चिक राशि वालों, आप चाहो, आपका काम करने का नहीं मन कर रहा, मन सच में नहीं कर रहा अभी आपका, और आप या फिर उतने पैशनेट होकर नहीं कर पा रहे हैं काम आप, ये बात आपको पता है, मुझे पता है, और मेरे और आपके बीच रहनी चाहिए। किसी और को ये बात मत बताइएगा और ना ही पता चलने दीजिएगा। यस, आप का काम करने मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, डजंट मैटर, काम करते हुए दिखाई बहुत दीजिए, बात करते हुए दिखाई बहुत दीजिए। अदरवाइज ये वही टाइम है राशि के हिसाब से जब कई सारे लोग आपको, आपके लिए अपना ओपिनियन बना रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका काम करने का तरीका कैसा है। अगर अब यहाँ पर उनके मन में एक ओपिनियन आपके लिए ये बन गया कि यार ये तो ऐसे ऐसे काम करता है, ज्यादा सीरियस लेता नहीं है, जो आपके लिए फ्यूचर में कभी तो ये आपका गुडी गुडी टाइम खत्म होगा ना, तब जाकर ये चीजें बाहर निकल कर आएंगी। यहाँ पर आपको इस 15 दिन में अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलता हुआ भी कई लोगों के दिखाई, खासतौर पे परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। हर कोई आपके लिए बातें कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है और आपके लिए खुश है। फैमिली एनवायरनमेंट वार्म होगा, आपका एनर्जेटिक नेचर घर में पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और एक बात और है कि हो सकता है कि आपके यार दोस्तों से एक गेट टुगेदर हो जाए, आपके पुराने यार दोस्तों का मिलना हो जाए, उनके साथ कोई पार्टी शार्टी का प्लान आपका बन जाए और आप अपने दिल की कई सारी बातें बैठकर उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं और आप भी अच्छा फील करेंगे। थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी कोई कही बात आपका पार्टनर मिस इंटरप्रिटेट कर सकता है और उसको ऐसा लग सकता है कि यार आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने इस सेंस में नहीं बोली थी जिस सेंस में इसने समझ ली है, और वो चीज बहुत जल्दी रिजॉल्व भी आप कर ले जाएंगे। करियर में फॉरेन ट्रेवल का चांस स्ट्रांग है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले घर की सिचुएशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती हैं। काम देखिए, आप काम वाला नहीं कर रहे, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में जो काम होते हैं, जॉब नौकरी बिजनेस, वो वाला नहीं, पर घर में इतने काम है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप उनसे नहीं बचे, वो करना पड़ेगा आपको। तो घर के कई सारे काम में मल्टीपल
मल्टीपल टास्क आप हैंडल करते हुए दिखाई देते हो, मल्टीटास्किंग आपकी स्ट्रांग हो रही है। अब अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ओके ठीक है, आपका भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं खोए खोए से नजर आते हो आप तो, और यहाँ पे इवन अपने ऊपर थोड़ा सा इरिटेट भी हैं आप, आपके अपने दोस्तों से किसी बात को लेकर एक छोटा सा क्लैश होता हुआ भी नजर आता है, जिस वजह से आप थोड़े सैड हो जाओगे, लेकिन जल्दी से वापस से पैचअप भी कर लोगे। उपाय के तौर पर कोशिश करनी है कि डेली 27 टाइम्स ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करके आप अपने दिन को शुरू करें। ये आपको विनम्र रखेगा, ग्राउंडेड रखेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपकी लाइफ में एक सॉफ्ट सी वार्मथ और एक प्लेजेंट सा शिफ्ट लेकर आए हैं। फाइनली जिंदगी आपसे कहेगी कि थोड़ा सा खुद के लिए भी अब जी लो, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ भाई, और काम का प्रेशर मैनेजेबल रहेगा। इसलिए आपके पास सबसे बड़ा लग्जरी है, इस दुनिया की सबसे बड़ी और रेयर लग्जरी पता है क्या है? वो है वक्त, समय। अगर आपके पास समय है, वक्त है और आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, ना जॉब पे जाने की, ना बिजनेस में रेवेन्यू कितना आ रहा है, रिलेशनशिप में कितने पंगे मेरी है, और वक्त है आपके पास, एक्चुअली में आपने लाइफ में बहुत कुछ कमा लिया है, तभी ये लग्जरी आपको मिल सकती है। क्योंकि इस दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है सिवाय समय के। हर चीज देने के लिए है, वक्त देने के अलावा। और जो व्यक्ति आपको वक्त दे रहा है या फिर आप अपने आप को वक्त दे रहे हो, बड़ी बात होती है। एंजॉय करिए इस टाइम पीरियड को। आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार मुझे कोई नई हॉबी डेवलप करनी चाहिए, कुछ पेंटिंग, कुछ मड से आजकल पॉटरी भी बना रहे हैं कई सारे लोग, म्यूजिक हो, राइटिंग हो, कुकिंग हो। मुझे यही अब थोड़ी पुरानी हॉबीज याद आती है जब मैं प्रेडिक्शन बना रहा होता हूँ। आजकल कई सारी नई नई हॉबीज होती हैं, तो आप बेसिकली ये समझिए कि आप कुछ अपने लिए करना चाहते हो, अपने टाइम पास के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए या फिर अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए। इस बार आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज करने का भी मन कर रहा है, जैसे कि कोई मोबाइल, कोई ईयरफोन, कोई हेडफोन आपका परचेज करने का भी मन कर सकता है। आपको अंदर से एक क्रिएटिव स्पार्क भी जाग सकता है कि यार लेट्स डू समथिंग न्यू, लेट्स डू समथिंग क्रिएटिव, कुछ एक्साइटमेंट आप क्रिएट करोगे, लेट्स मीट सम न्यू पीपल, ऐसा भी आपका मन कर सकता है। एक दिन आप पूरी प्लानिंग के साथ डिसाइड करोगे आज मैं अपनी हॉबी पे फोकस करूंगा, सब रेडी है, और जैसे ही स्टार्ट करने लगोगे तभी आपका जो फोन है ऐसे रिंग करेगा जैसे कि यूनिवर्स में जितने लोग हैं सब आप ही को याद कर रहे हैं। यानी कि अरे भाई फ्री हो, एक काम था, अरे ये वाला काम करोगे, अरे इस व्यक्ति को तुम जानते हो, अरे यार ये वाला फाइल मेरे पास, आपको ही सब याद कर रहे हैं। यानी कि सबको लग रहा है कि आपके बिना काम नहीं होगा। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड काफी सिंपल है, ठीक ठाक है। आपके जो पैसे हैं, धन है, जितने थे उतने हैं, इवन बढ़ ही रहे हैं। अगर बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स में आप चाहे तो इस बार इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहीं पर आपको परचेज करने थे कुछ स्टॉक, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, यू कैन डू इट, आप उसे कर सकते हैं। करियर में पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन अच्छा रिजल्ट दे सकती है, बस कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी चीजों को उल्टा कर सकती है। फैमिली का सपोर्ट इमोशनल कुशन बनकर आपके लिए हेल्प तो करेगा, पर कोशिश ये करनी है कि आप एज अ पर्सन, एज अ व्यक्तित्व, जो आपका व्यक्तित्व है उस पर काम भी करें। थोड़ा कोशिश ये भी करनी है कि कभी कभी जो अकेलापन आ रहा है उससे घबराना नहीं है, कुछ टाइम अपने साथ अकेला लोगों को बैठना चाहिए। सबसे टफ टास्क होता है ये।
खुद के साथ अकेले बैठना, बिना मोबाइल के, है ना। नहीं तो मैं अकेले तो खूब रील चला लेता हूँ, नहीं, मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है और आप अकेले बैठे हैं, दीवारों को देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी टफ टाइम। हम हर किसी के साथ वक्त बिता पाते हैं सिवाय खुद के, और खुद के साथ जो वक्त बिताते हैं वो अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं, और जब वो अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं ना, तो उनके जीवन में ऑटोमेटिकली वो जो एक पीस है, वो जो एक अजीब सी शांति है, वो उनके अंदर डेवलप होती है। यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए आप केयर भी दिखाओगे और आपका मन भी करेगा कि यार बहुत इस भागा दौड़ी की दुनिया में मैंने रिश्ते बनाना कहीं ना कहीं भूल चुका हूँ, खास तौर पे जिनकी 30 साल की या उससे ऊपर की उम्र हो गई है, ऐसा वो सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड सरप्राइजिंगली काफी प्रोडक्टिव नजर आता है। कंसंट्रेशन इंप्रूव है, लास्ट वीक के कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट सडनली आपको समझ में आने लगेंगे। यार दोस्तों के साथ आपकी जो अगर कोई लड़ाई हुई थी तो पैचअप हो सकता है दोबारा, और अगर अभी तक लड़ाई नहीं हुई थी तो हो जाएगी, अब यानी कि पास्ट में हुई थी तो पैचअप हो जाए, नहीं हुई थी सबसे तो अभी किसी से लड़ाई हो जाएगी, मन मुटाव हो जाएगा कि तुमने फोन नहीं किया, तुमने बात क्यों नहीं करी, अरे तुमने ये नहीं, तुमने वो किया, ऐसा कुछ हो सकता है। एवरेज यहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपने तो अपने हिसाब से एवरेज ही दी थी, पर उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बूस्ट होकर आपको मिलेगा। हेल्थ जनरली स्टेबल ही रहेगी, बस आपको जंक फूड और रैंडम जो स्लीपिंग पैटर्न आपका है उससे बचना चाहिए। इमोशनली विद्यार्थियों या जो स्टूडेंट जो है उनके लिए टाइम पीरियड काफी लर्निंग वाला होना है, और उनको लाइफ का एक सबक सिखाने वाला है कि यार जिंदगी में ना ऐसा होता है वैसा होता है। मैं कहूँ जीवन के कितने सारे लाइफ लेसन्स होते हैं, और आपको ये टाइम पीरियड कुछ सिखा कर जाएगा, कोई एक ऐसा सबक जीवन में जिसको शायद आप गांठ बांध लोगे और कभी भी नहीं छोड़ोगे। यहाँ पर कुछ लोग आपको इग्नोर भी करेंगे, जो पहले बहुत समय देते थे, बड़ी बातें करते थे, अब अचानक से वो आपको इग्नोर करेंगे, और आपकी जो इंट्यूशन है शायद इस चीज के होने से पहले ये बात आपको बता रही थी, आपको पता थी ऐसा कुछ होने वाला है। अंदर से आप एक साइलेंट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, और बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ भी छूट नहीं रहा है, आपने कई सारी चीजों को बैलेंस ऑलरेडी कर लिया है। उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन जाइएगा किसी भगवान विष्णु के मंदिर में, श्री कृष्ण राधा के मंदिर में, और वहां पर मीठा कुछ दान करके आइएगा, या सफेद रंग की कोई मिठाई, आप कोकोनट लड्डू वगैरह या फिर बर्फी वगैरह वहां पर डोनेट कर आ सकते हैं। आपके लिए ये लक को इंक्रीज करेगा और आपके अंदर जो इनर एक पीस है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये था कैसा जाएगा आपका दिसंबर का 1 से 15 तक का पूरा ये सफर। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं, और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं, और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिएगा और पा जाइएगा अपनी वर्षफल रिपोर्ट। और 2026 की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ते हो समझते हैं कि मकर राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये समय, ये वक्त कैसा जा सकता है। मकर राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए हेल्थ एक सेंट्रल थीम कहीं ना कहीं बनने वाला है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ कुछ खराब हो जाएगी, बस कहीं ना कहीं आपको किसी मूवी में किसी एक्टर को देखकर या किसी अपने गली मोहल्ले में किसी को देखकर, किसी की डीपी को देखकर ये रियलाइज होगा कि यार मेरी बॉडी में भी ऐसी कोई कमी नहीं, भगवान ने अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया है, बस थोड़ा सा इधर कहीं फूल वूल गए इधर से, तो क्यों ना कुछ डाइट करके, योगा करके, कुछ तो करके, कुछ नहीं तो ब्लैक कॉफी पीकर या ग्रीन टी पीकर ही हम अपने वजन को कम करें या अपने आप को और ज्यादा बेहतर लुकिंग बनाएं। ऐसा आपको महसूस हो सकता है, फील हो सकता है, और छोटा मोटा आप इसके लिए कोई एक्शन भी ले सकते हो, विच इज अ गुड थिंग, आपको जरूर करना चाहिए। तो डाइट इंप्रूवमेंट आपकी होती हुई नजर आती है। आप ज्यादा फल खाने लगे, ज्यादा हरी सब्जियों की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएं, दाल चावल घर का खाना और ज्यादा पानी पीने लगे, तो और इस तरह के जो कंटेंट है वो आपके फीड में, आपके रील्स में आने भी लग जाएं। जंक फूड को, ऑयली फूड को आप अवॉइड करने लग जाएं। इससे जब आप ये करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर एज अ बॉडी में भी लगेगा। देखिए, जब भी आप अपनी बॉडी पे काम करते हैं ना,
तो एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है, ठीक है। और मैं आज ही किसी राशि में अभी इसी वीडियो में बता रहा था कि आपका फूड आपके विचारों, आपके थॉट प्रोसेस को बिल्कुल कंट्रोल करता है। जैसा खाना, जैसा अन्न वैसा मन, जो ये कहावत कही गई है, बड़ी सोच समझकर सटीक कहावत कही गई है। तो आपको अगर एसिडिटी, ब्लोटिंग या हेडेक की कोई इश्यूज थे, गैस्ट्रिक के कोई इश्यूज रहते थे, डिस्टर्ब करते थे, यहाँ पे वो ठीक होते हुए नजर आते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको मन कर रहा है कि थोड़ा सा यार डिसिप्लिन नाम की जो कीड़ा है वो काट रहा है आपको। वैसे भी आमतौर पे यूजुअली मकर राशि वाले लोग इस चीज को आमतौर पे मानते हैं, जानते हैं, करना भी चाहते हैं, बट ऑफकोर्स सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं, तो सिर्फ एक राशि को सुनकर इतना हमें सबके बारे में तो नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस बार एक हवा चलेगी मकर राशि की जिंदगी में और दिसंबर में, और ये एक कहीं ना कहीं वो वाली भावना भी है कि यार अभी ये साल खत्म हो रहा है, अब अगले साल में एंटर कर रहे हैं, तो क्यों ना अभी से कोई एक काम शुरू कर जाए। इसलिए आप डिसिप्लिन को आप अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करेंगे, या फिर विचार करेंगे, सोचेंगे एटलीस्ट। एक दिन आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, हो सकता है कि पूरा पूरा अपना दिन आज सिर्फ सैलेड खाऊंगा आज, या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा आज, मैं बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, बिल्कुल रात में नहीं खाऊंगा। एक दो दिन आप ऐसे सेल्फ कंट्रोल करने की जो अग्नि परीक्षा है उसे आप दोगे भी, लेकिन 2-4 दिन बाद हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ, सबके साथ होता है कि जब हम बिल्कुल एक नया रूटीन की तरफ जाते हैं, 1-2 दिन हमारा मोटिवेशन रहता है, फिर धीरे 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 हमारा मोटिवेशन डाउन भी होता है। उसमें कोई खराब बात नहीं है। जब वो डाउन हो जाए, अगले दिन से फिर से थोड़ा सा गिल्ट होगा, पर फिर से आप कोशिश करिए कि अपनी रूटीन को बनाइए। अब यही सारी चीजें आपके फाइनेंशियल मैटर्स में भी नजर आती हैं कि आप एक तरफ अपनी बॉडी को बेहतर बनाने की तरफ सोच रहे हो, वहीं पर दूसरी तरफ आप फाइनेंसेस को भी समझ रहे हो कि यार ठीक है, बॉडी तो मैं ठीक ठाक कर लूंगा, लेकिन पैसा, धन और ये सब बचाना भी तो काफी जरूरी है। सेविंग करना है, आगे चल के घर लेना है, या आपके जो सपने हैं उन पर आपको धन खर्च करना पड़ेगा, बच्चे घर के बड़े हो रहे हैं, या फिर आपको कहीं फॉरेन जाना है, तो आपका बहुत ज्यादा एक थॉट प्रोसेस सेविंग्स पे, इनकम में, इन्वेस्टमेंट में भी आपका जाने वाला है। कहीं ना कहीं 10-15 दिनों में रह रहकर ये थॉट, ये विचार आपके आते रहेंगे। आप यहाँ पर इवन अपने कई सारे दोस्त में या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फाइनेंशियली काफी फेमस है, प्रसिद्ध है कि हाँ इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर आता है, नहीं है तो कोई आप यूट्यूब से या कोई बुक पढ़ने की आपकी आदत लगेगी, जहां से आप ये नॉलेज या ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टाइम पीरियड में आप ये भी देखेंगे कि आप हंस ज्यादा रहे हैं, आप खुश ज्यादा है, आपको हंसने के मौके बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। आप हो सकता है कि किसी कॉमेडी शो में जाएं, या कॉमेडी शो को देखें, या आपको दोस्त मिल जाएं, और फिर फोन पे या जूम कॉल पे 4-5 दोस्त मिलके आपके बढ़िया से बकैती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कोई छोटे से ट्रिप का भी, यात्रा का भी योग इस टाइम पीरियड में बनता हुआ नजर आता है, और एक गैदरिंग दिखाई देती है कि आप गेट टुगेदर कर रहे हैं कई सारे लोगों के साथ। और इसी में एक और गुड न्यूज निकल कर आती है मकर राशि वाले आप सभी जातकों के लिए कि एनर्जी हाई है। काम करने में, वर्क प्लेस पर जो सीन है वहां पर आप एक निखर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ऐसे किसी टॉप मैनेजमेंट की नजरों में तो नहीं आ रहे, बट आपके आसपास जो वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं अरे काम चाहे जैसा हो, काम तो बढ़िया करता है, या काम तो बढ़िया करती है। अच्छा, ऑफिस की बात निकली है तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी नजर आता है। किसी अपोजिट जेंडर के कलीग की वजह से आप ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकते हो। वो अचानक से आपके पास आएंगे और कोई बात आपसे कह देंगे, ये तुमने मेरे बारे में ये कहा था क्या? आप कहोगे अरे यार ये कहा तो था, पर कितने साल या कितने महीने पहले कहा था, और ये बात इसको कैसे पता चल गई? तो मैंने अपने दोस्त से कही थी। या फिर कोई आइडिया आपने कभी शेयर किया था जो आपको लगता था यार ये मेरा आइडिया है, ये किसी को नहीं पता होगा, और वही एग्जैक्ट आइडिया कोई अपोजिट जेंडर का व्यक्ति सामने से आकर आपको बोलेगा, तो आपको लगेगा कि यार लगता है कहीं से तो लीक हो गया, लेकिन शायद इसका आंसर या जवाब या इसकी तह तक आप नहीं जा पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी सी एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन आप स्मार्ट हो, हैंडल कर ले जाओगे। विद्यार्थियों को लेकर देखा जाए तो रिसर्च का परफेक्ट टाइम, डीप स्टडी, इंपॉर्टेंट मटेरियल कलेक्ट करना, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बिल्ड करना। अगर ये वक्त वेस्ट किया तो आगे जाकर आपको काफी स्ट्रेस होने वाला है। तो बहुत क्रूशियल टाइम है। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इमोशनली भी काफी अंदर से इनस्टेबल फील कर रहे हो। मन में कई सारे विचार, उम्मीदें, कई सारे भावनाएं आपको खा रही हैं, लेकिन पढ़ाई भी करनी, काम भी करना है, क्या करना है समझ में भी नहीं आ रहा है। दिल चाह बहुत रहा है, आपका दिल में कई सारे डिजायर ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, अपनी जिंदगी को बाकी किसी और से, जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं। ये एक फेज है। आई थिंक आपको कोई रेमेडी करने की इसमें कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं, पर मैं फिर भी बताऊंगा ही। लेकिन हाँ, ये एक फेज है। कुछ दिनों ऐसे विचार आएंगे, ऐसे थॉट आएंगे, थोड़ा सा अनईजी लगेगा, थोड़ा सा ऐसे आप खाली बैठकर सोचोगे भी, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। उपाय अब क्या है? कोशिश करिएगा कि रोज कम से कम 14 टाइम्स आप, या फिर जब भी आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं नहाने धोने के बाद, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप जरूर करिएगा। शनि की जो एनर्जी है वो आपको स्टेबलाइज करेगी, डिसिप्लिन, और आपको डिसिप्लिन बनाएगी और
आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार है। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। अब आ गए हैं इस दुनिया की सबसे प्यारी, राज दुलारी, सबसे न्यारी राशि हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये समय कैसा हो सकता है। कुंभ राशि वालों हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आप वैसे ही दे रहे हैं, थोड़ा सा भी आपने पीछे ध्यान देना शुरू किया था लेकिन बीच में फिर से शायद आपका रूटीन बदल गया, थोड़ा सा बिगड़ गया, आप वापस से ट्रैक पर आ जाइए, ठीक जा रहे हो, कोशिश करते रहिए। माइंड अभी आपका फ्रेश है और बॉडी आपकी हल्की फील कर रही है, लाइट फील कर रही है, स्ट्रेस थोड़ा सा आप कम लेते हुए दिखाई दे रहे हो। नींद बस थोड़ी आपकी अभी बेहतर उतनी नहीं हुई है, नींद पर ज्यादा अपना कोशिश करिए कि उसका एक पैटर्न आप सेट कर लें। अर्ली मॉर्निंग की वॉक करना, सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करना 5-10 मिनट आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी लेवल पर लेकर आएगा। कुंभ राशि वाले थोड़े से मोटिवेट नजर आते हैं इन 15 दिसंबर तक के समय में, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है। अब टाइम वेस्ट तो होगा, देखो आप इसको नहीं रोक पाओगे क्योंकि इसमें आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है और आप किसी को सैड या किसी को दुखी या किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते हैं। जब किसी के घर में कोई फंक्शन है या किसी के घर में किसी की डेथ हो गई थी, वहां पर अब जाना जरूरी ही है। घर में कोई सब लोग बैठकर एक मीटिंग कर रहे हैं पर आपको काम कुछ है, आप उसको टालोगे तो देखिए समय व्यर्थ होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिन आप ऐसा लगा लीजिए इन 15 दिनों में कहीं ना कहीं आपके घर परिवार दोस्त यारों की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता हुआ दिखाई देता है। बट कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में यार मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, ये वाला भी एक प्रेशर दिखाई देता है। फाइनेंशियली भी एक रिलीफ फेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्सपेंसेस कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, इंपल्सिव स्पेंडिंग कम हो रही है। फाइनली आपको लगेगा कि हाँ मैं पैसों को संभाल सकता हूँ और मेरे पैसे अब थोड़े बच भी रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं। हाँ कई जगहों पर ऐसा लोग आएंगे, दोस्त आएंगे थोड़ा कि कर दे कर दे कर दे, खर्च कर दे, लेकिन वहीं पर परिस्थिति ऐसी भी बनेगी कि शायद आपके पैसे ना खर्च हो। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा कंफ्यूज नजर आती है अभी ये दौर इनका कुंभ राशि वालों का जिनकी शादी नहीं हुई है उनको खास तौर पे एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, करूं ना करूं, इससे करूं उससे करूं, इस साल करूं अगले साल करूं 2 साल रुक जाऊं, दिखाई देता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो लोग तो झगड़ रहे हैं, वो तो अपने लड़ाई कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं कई सारे कुंभ राशि वाले जातक ये भी सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे रहूं कि या निकल जाऊं। देखिए आज मैं आपको एक बड़ा गूढ़ रहस्य बता दूं, अगर आपकी कुंभ राशि है, मान लेते हैं इस दुनिया में 100 लोगों की कुंभ राशि है, तो 100 में से कम 50 से 55 लोगों की रिलेशनशिप्स की कहानियां अजीब हैं, वियर्ड है, सैड है, थोड़ी मूवी जैसी कहानियां हैं। कुंभ राशि को ये एक श्राप मिला हुआ है कि भैया रिलेशनशिप का जो मामला है वो आपके जीवन में बहुत अच्छा उम्दा नहीं चलेगा। तो 50% 55% आप ये मान सकते हो कुंभ राशि वाले जातक आपको रिलेशनशिप की कंप्लेन करते हुए नहीं मिलेंगे, बट उनके मन में कंप्लेन, देखिए कुंभ राशि ना हवामयी राशि है, ये जल्दी भूल जाती है चीजों को, जो भी चीज उसको तंग करती है, परेशान करती है, इसके मन में गिल्ट डालती है, वो उसको जल्दी से भूलने की जो काबिलियत है इस राशि के अंदर वो और किसी राशि में नहीं है। पर फिर भी है तो रिलेशनशिप वाले हम सभी इमोशनल आदमी ही ना, तो शायद आप किसी को बताओ ना, किसी से कहो ना, कभी किसी को जताओ ना, हमेशा अपने जो रिलेशनशिप या ब्रेकअप्स की कहानियां वो हंस के ही सुनाओ अपने यार दोस्तों को, पर वो खालीपन कभी ना कभी रात में अकेलेपन में आपको काटता है। तो कुंभ राशि वालों अभी भी वो फेज आपका चल रहा है, राहु इतना स्ट्रांग हो चुका है आप ही की राशि में और आपको रिलेशनशिप में डाउट्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो, और अगर हो गया है तो ये चीज शायद थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स में एक दूसरे को ब्लेम करने के बाद ठीक हो जाएगी।
ठीक है, तो ये इस तरह से दो, अगर आप लाइफ के अलग अलग फेज में है तो इस तरह से आप इसको महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा है कि कुंभ राशि वाले सभी जातकों का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने से कोई आपको कोई ऐसी नई बात बोल रहा है, उसको लग रहा है आपको ये बात पता नहीं है, लेकिन आप 4 बातें आप उसको बोल दे रहे हो। जैसे मैं अपने फील्ड की अगर बात करूँ कि तो कोई मुझे गीता का श्लोक बोले कि अरे वहाँ पे गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 18 में इस श्लोक में ये बोला है। अब शायद वो ये इसलिए बोले कि मुझे नहीं पता है, मैं उसकी बात मान लूंगा, लेकिन मैं कह दूं अगर अरे उस श्लोक के बाद ये वाला भी तो श्लोक आता है और उसके पहले ये वाला श्लोक आता है, तो सामने वाला अरे बाप रे, इसको कैसे पता है। तो ऐसा आप कई बार अपनी जो इंटेलिजेंस है या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर है उससे एकदम से शॉक कर दोगे कई सारे लोगों को। यहाँ पर आपको बोलने का, बात रखने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका आपके करियर में, करियर क्षेत्र में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सिग्नल दे रहा है कि कुंभ राशि वालों थोड़ा कमर कस लो, काम करो, मेहनत करो और अपने आप को हेल्दी रखो। इस तरफ आपका माइंड जा रहा है। राहु आपको काफी ग्रोथ देने के लिए अब उतारू हो गया। अभी मतलब इतना भी ज्यादा गुडी गुडी नहीं उतारू हुआ है, लेकिन हाँ इतना परेशान जो किया शनि की 7.5 ने, और अब राहु आपकी जो राशि में आया है, कुंभ राशि वाले कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यस इनफ इज इनफ, अभी शुरू करते हैं अपना असली जलवा। करियर फ्रंट पर कॉम्पिटिटर्स या अपोनेंट्स आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते हुए दिखाई देते हैं। शायद ये बात आपको पता ना चले क्योंकि आप इसको अननेसेसरी समझकर, गॉसिप समझकर इग्नोर भी कर दोगे। अब आपके हर मूव को अलर्ट रखिएगा, आप कहाँ बाहर जा रहे हैं। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी महंगे या इंपॉर्टेंट पद पर बैठा हुआ है, तो आपके अपने मूवमेंट्स को, अपनी हैबिट्स को जो आप पब्लिकली दिखा रहे हैं लोगों को, बहुत सोच समझ के करेगा। इवन आप जो व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह किसी को लिख रहे हैं, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज मत करिएगा जिससे कि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद आप परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पीयर प्रेशर में काफी नजर आ रहे हैं कि यार देखो यार वो गोलू को देखो, गोलू की नौकरी भी लग गई है, गोलू बढ़िया काम भी कर रहा है, मैं यहाँ पे अभी भी सरकारी नौकरी तैयारी में लगा हुआ हूँ, या फिर मैं जॉब के लिए इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरी नौकरी ही नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं गिल्ट ट्रिप में, कंपैरिजन की ट्रिप में कई विद्यार्थी जाते हुए नजर आते हैं। इवन पेरेंट्स भी कुछ लोड आपके ऊपर या फिर आपको किसी से कंपेयर करता हुआ दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर आपको ये फील हो जाएगा कि मम्मी पापा भी अब उतना ज्यादा मुझको लाड नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे। देखिए, पेरेंट्स का एक समय पर स्ट्रिक्ट होना और आपको घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा छत्र छाया में रह गए पेरेंट्स के, तो आपका जो पर्सनालिटी का वो विकास होता है ना, वो उतना बेहतर नहीं होता। दुनिया में जाना, जितनी कम उम्र में आप जाते हैं उतना ज्यादा इस दुनियादारी को समझते हैं। मतलब इतनी कम उम्र भी नहीं, 2-3 साल में चले जाओ आप। आमतौर पर अगर आप 16 साल के बाद अपने घर से बाहर जरूर निकलें। ये मेरा सजेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को 16-17 साल में दुनियादारी और अकेले रहने की आदत, अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अब उनका फिर ग्रेजुएशन का समय आएगा, बाहर पढ़ना पड़ेगा या बाहर काम करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए पहले से रेडी हो जाए। आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको इसी चीज की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों नहीं करेंगे, पिताजी ज्यादा करेंगे, मम्मी फिर भी आपको लाड प्यार करेंगी। मम्मियाँ होती ही ऐसी हैं। उपाय के तौर पर अगर आपकी कुंभ राशि है तो शनिवार को कोई गरीब व्यक्ति आपको मिले तो उसे भोजन कराने जैसा पवित्र कार्य आप जरूर करिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि नया साल 2026 जो कि बस अब कुछ ही दिनों, 1 महीने लगभग दूर है, वो साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका करियर कैसा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, क्या जॉब स्विच आप करने वाले हैं, आपके पैसे बचेंगे, खर्च होंगे या बढ़ेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, कब आपको थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए, अदरवाइज लड़ाई और आर्गुमेंट हो जाएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, क्या इस साल आपके विवाह के योग हैं जो इसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, क्या इस टाइम पे आपको ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए। जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ज्योतिष के पास इन सभी के जवाब हैं और ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारी वर्षफल रिपोर्ट में। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइज वर्षफल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अपनी वर्षफल रिपोर्ट को डिजिटली अभी अपने फोन पर आप पढ़ सकते हैं और अपने 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 30,000 से भी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने ये वर्षफल रिपोर्ट अभी तक ले ली है, उसको पढ़ रहे हैं और अपने 2026 के लिए तैयार हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, इस पीरियड में हेल्थ
फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कोई ऑर्गन रिलेटेड टेंशन, मसल स्टिफनेस, बैक पेन, स्टमक डिस्कम्फर्ट या हेडेक, ऐसा कुछ आपको परेशान करने वाला है। मैंने हेल्थ के बारे में, मीन राशि के बारे में बहुत बार बोला है और अभी भी बोलूँगा और 1 साल और बोलूँगा। मुझे लगता है कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होने चाहिए। अगर आप ज्योतिष को फॉलो कर ही रहे हो ना, तो क्यों ना आपका फ़ायदा हो। तो आप में से कई सारे मीन राशि वाले मुझे डीएम करते हैं, कमेंट करते हो, बातें बताते हैं कि वो हेल्थ इश्यूज़ हुई है, लेकिन अब वो ध्यान रख रहे हैं और अब उनको कुछ नहीं होता है। यस, यही तो रेमेडी है। रेमेडी यही तो है ना कि आपको जो होने वाला था उस इवेंट के लिए आपने कोई ना कोई उपाय करना शुरू कर दिया। थोड़ा-सा रेस्ट लिया, थोड़ा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी तो वो किया, रूटीन चेंज किया और थोड़ा अच्छी नींद ली, इमोशनली अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझा और ये छोटी-छोटी बातें ही होती हैं जो कि आपको बेहतर बनाती हैं हेल्थ वाइज़। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अभी किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। कोई अगर आपके आस-पास वाले लोग तो ना भरोसे के लायक अब बचे नहीं हैं। स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं, बिज़नेस करते हैं, तो किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर पैसे मत खर्च करिएगा। एक और बात है कि एक दिन आप किसी का फ़ोन आया कि सर या भाई साहब मैं ये पैसा यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, कर दूँ क्या? करवा दूँ क्या खर्च? और आपने कहा कि आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप कहीं और बिज़ी थे। हाँ, ठीक है, कर दो अपने हिसाब से देख लो। अब उसको मिल गया मौका और उसने 1 की जगह 4 खर्च कराए, अपना फ़ायदा भी बीच में निकाला और इस तरह ये चीज़ आपको पता चलेगी। देखिए, मीन राशि वाले कितने भी भोले हों, इमोशनल हों, शांत व्यक्तित्व हों, पर पागल नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं। समझ में सबको आता है, समझ में एक्चुअली में सभी को सब कुछ आता है, बस बात होती है कि कौन कब कहता है जाकर। ये लोग बहुत ब्लंट नहीं होते हैं। मीन राशि वाले अगर किसी से बदला भी लेते हैं ना, तो ब्लंटली सामने से जाके नहीं लड़ेंगे। ये प्लानिंग करेंगे और आपको उस वक़्त मारेंगे जब आपको चोट सबसे ज़्यादा लगेगी, ये इनकी खासियत है। तो मीन राशि वालों थोड़ा-सा अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखिएगा। अपने पैसे किसकी वजह से, किसके कहने पे आप कहाँ लगा रहे हैं, शायद आप जहाँ लगा रहे हैं उसको और स्मार्टली कहीं और लगाते तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता। फैमिली एनवायरनमेंट आपका वार्म रहेगा, फन फील्ड होगा, रिलेटिव्स आ सकते हैं, गैदरिंग, डिनर्स या घर में कोई स्ट्रेंजर नहीं कहूँगा मैं, कोई ना कोई आएगा घर में, खाना-पीना और इस तरह के गेम नाइट्स वगैरह या कोई मीटिंग आपके घर के अंदर हो रही है, ऐसा कुछ सेटअप हो सकता है। करियर में वार्निंग नज़र आती है, आपकी अथॉरिटी का बिल्कुल मिसयूज़ आपको नहीं करना है, वरना नेगेटिविटी आपकी तरफ बाउंस बैक हो जाएगी। जूनियर्स को आप जो काम कर दे रहे हैं, उनको थोड़ा-सी फ्रीडम भी दीजिए, थोड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालने का एक मौका भी दीजिए। ईगो अगर आपका ज़्यादा हो रहा है, आपको ज़्यादा घमंड आ रहा है, तो आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा। मतलब अपने से बड़ों को देख लीजिएगा जो आपसे फाइनेंशियली बेहतर कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है, ज़्यादा बड़ी पोस्ट है उनकी, तो आपको अपने आप ही डाउन फ़ील हो जाएगा। तो अगर ईगो था तो आ जाएगा। जीवन का यही फ़लसफ़ा है। जब भी आपको लगे ना कि अरे मैंने तो कुछ कर लिया है ना, तो आपसे बेहतर जो कर रहे हैं उनको देख लो तो डाउन फ़ील होता है। आपका ईगो शांत हो जाता है और जब आपको लगे यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो आपके नीचे कितने सारे हैं, उनको देख लो तो आपको बेहतर फ़ील हो जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और मीन राशि के तो आपका टाइम अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप एक बेहतर परफ़ॉर्मेंस देने वाले हैं। ब्रेन शार्प नज़र आता है, चीज़ें रिटेंशन आपकी हाई है, ग्रैस्पिंग पावर ठीक नज़र आती है। पढ़ाई-लिखाई वाले बच्चे अगर आप हैं तो आपको काफ़ी ठीक टाइम है, गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। बट इमोशनली अगर मैं बात करूँ तो आप अपने परिवार के बारे में बहुत सोच रहे हो और दीदी, परिवार, भाई, आगे की लाइफ़ इसके बारे में काफ़ी कुछ आप सोचते हुए नज़र आते हो, कोई बात नहीं। मैंने इसके लिए कोई आपको गलत नहीं ठहराऊँगा या ये मत करो ऐसा भी नहीं बोलूँगा, करना चाहिए। यही तो जब ये कौन सोचता है? जो ज़िम्मेदार होता है वही बच्चा तो सोचेगा इस बात को, वही विद्यार्थी तो सोचेगा जिसको सच में अपने घर वालों की, माँ-बाप की कद्र है, केयर है, वही तो इन बारे में सोचेगा, अदरवाइज़ कोई क्यों सोचेगा? ठीक है? तो आप देखोगे कई सारे लोग जो लापरवाह होते हैं, वो किसी के बारे में, खुद के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं। पर आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप हनुमान चालीसा अगर डेली पढ़ सकते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा रहेगा आपका पहले ये 15 दिन, पहले 2 हफ्ते दिसंबर के इस महीने के। आई होप आपको हमारे हॉरोस्कोप अच्छे लगे होंगे और कमेंट कर अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका कैसा जाए, उसकी प्रेडिक्शंस आप समझना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए क्रिएट करी है वर्षफल 2026 की रिपोर्ट। आप उस रिपोर्ट को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर क्लिक कर अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर पढ़ सकते हैं और अपने आने वाले 2026 को बेहतर प्लान कर सकते हैं, चीज़ों के लिए बेहतर रेमेडी कर सकते हैं, पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं। ज्योतिष का यही मकसद है कि वो आपको पहले से प्रिपेयर करे, आपको गाइड करे, आपको गाइडेंस दे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।